ऑलराइट गाइस, सभी भाइयों का स्वागत है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में। ड्रैगन बॉल शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से कवर करने वाला हूं। यानी कि गाइस, ब्लैक गोकू हार चुका है, जिरेन भी हार चुका है और अब इसके बाद की स्टोरी। गाइस, जो ये वाला आर्क है, ये वाला आर्क मोरो आर्क है, जो कि 42 से लगाकर 67 चैप्टर्स तक चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद अपन लोग यूनिवर्स 7 को देखते हैं, जहां पर सभी लोग अपने अपने रास्ते पर निकल रहे होते हैं। गाइस, चारों तरफ का माहौल एकदम शांत हो चुका है, कम से कम अभी के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ग्रेविटी चेंबर के अंदर अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही बुल्मा इन दोनों को बुलाकर इनसे कहती है कि मिस्टर सेटन के घर पे कोई आया और बू को किडनैप करके ले गया। वेजिटा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, बू तो खुद बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रीचर है। इसी के साथ गोकू और वेजिटा निकल जाते हैं मिस्टर सेटन के घर की उधर, और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग बू को एक स्पेसशिप में डाल रहे होते हैं और बू फिलहाल में सो रखा है। और यहाँ पर मिस्टर सेटन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उसे वहीं छोड़ दो। तभी गोकू और वेजिटा की एंट्री हो जाती है। ये सामने वाला नीला बंदा गोकू और वेजिटा का नाम लेता है। गोकू कहता है तुम बुरे लोग हो, है ना, इसीलिए तुम बू को किडनैप कर रहे हो। ऐसा कह के वो उन एलियंस के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ जो यहाँ पर ये नीला बंदा होता है, जो कि इनका लीडर होता है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा तेज होता है और ये गोकू और वेजिटा को अपनी गन से बेहोश कर देता है। नीला बंदा कहता है कि इन दोनों को भी स्पेसशिप के अंदर डाल लो, मैं बाद में इन्हें सब कुछ समझा दूंगा, ये भी अपने काम में आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी स्पेस में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम बुल्मा के फ्रेंड जेको को देखते हैं। इसी के साथ जेको इन्हें बताता है कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, जिसका नाम है गैलेक्टिक पेट्रोल। यहाँ पर गोकू और वेजिटा को पता चलता है जो बंदा इन्हें यहाँ पर लेके आया है, इस बंदे का नाम मीरस है। मीरस इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट एजेंट है, जो कि 104 सेक्टर्स को मैनेज करता है। मीरस बताता है उन लोगों ने बू को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि उन लोगों को ग्रैंड सुप्रीम काई की जरूरत है। गाइस, अगर तुम में से किसी को नहीं पता तो जो अपने ग्रैंड सुप्रीम काई है वो अपने माजिन बू के अंदर फ्यूज है बहुत ही ज्यादा लंबे समय से। और फिलहाल में इन लोगों को ग्रैंड सुप्रीम काई की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल गैलेक्टिक पेट्रोल से छूटकर भाग गया है। इसी के साथ भाई लोगों, मीरस 10 मिलियन ईयर्स पहले की स्टोरी बताता है। यहाँ पर कोई एक मिस्टीरियस सींग वाला बंदा ग्रैंड सुप्रीम काई के ऊपर हमला कर रहा होता है, वो भी कॉमेट्स वगैरह से। और भाई साहब, देखते ही देखते ये बंदा एक पूरे के पूरे प्लेनेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे खा जाता है। गाइस, ये बंदा वही क्रिमिनल है जिसके बारे में प्रेजेंट में मीरस बात कर रहा है, और इस बंदे का नाम मोरो है। 10 मिलियन साल पहले ही मोरो ने 320 प्लेनेट्स तबाह कर दिए हैं। मोरो की पावर लगातार बढ़ते जा रही है, इसीलिए ग्रैंड सुप्रीम काई उसे रोकने के लिए अपनी गॉड की पावर यूज करते हैं ताकि वो मोरो की मैजिकल पावर्स को छीन सके। और गाइस, जिस पावर का ग्रैंड सुप्रीम काई यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, जिसका नाम है काई काई माटोरू। और गाइस, इस अटैक से ग्रैंड सुप्रीम काई मोरो की पावर को सील कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से मोरो को ही सील कर देते हैं। और गाइस, यही मोरो अब प्रेजेंट में वापस आजाद हो गया है। मीरस और ये सभी लोग चाहते हैं कि वो बू के अंदर से ग्रैंड सुप्रीम काई की पावर को बाहर निकाल ले ताकि वो दोबारा से मोरो को सील कर सके। लेकिन फिलहाल में इस वक्त बू सो रखा है, जो कि इनके लिए प्रॉब्लम की बात है। मीरस बताता है कि हम लोगों ने पहले से ही तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हो। और भाई साहब, गोकू हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा घुल मिलकर बातचीत कर रहा होता है, और वेजिटा ये अपने दिमाग पर जोर लगा के सोचने लग जाता है कि ये मीरस बंदा बहुत ही ज्यादा तेज है, इसने कोई भी ओपनिंग नहीं दी और हम दोनों को ही बेहोश कर दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर गैलेक्टिक पेट्रोल के किंग होते हैं, ये गोकू और वेजिटा को इन लोगों के मेंबर बना लेते हैं। और भाई साहब, गोकू सबसे पहले जाते के साथ से इस ऑक्टोपस किंग के हाथ की जगह पर कुछ और ही पकड़ लेता है। और इसी के साथ गोकू और वेजिटा ने इन लोगों को ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए मीरस इनके ऊपर भी ये वाला लोगो बनवा देता है। इसी के साथ यहाँ पर खबर आती है कि कोई सिबलिंग मिलकर यहाँ पर चोरी कर रहे हैं, इसीलिए मीरस जाने का डिसाइड करता है। और मीरस के साथ गोकू, वेजिटा और जेको भी आ जाते हैं, क्योंकि अपने वेजिटा को मीरस के बारे में जानना है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ 3 लोगों को देखते हैं जो कि एक पूरी की पूरी ट्रेन को ही चोरी कर रहे हैं। मीरस यहाँ पर इनको बहुत ही ज्यादा आसानी से रोक लेता है और
वेजिटा इसी के साथ बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता है कि मीरस ने ट्रेन के अंदर रखे हुए कीमती फ्यूल को भी बचा लिया और अगले ही इंस्टेंट में सामने वालों की स्पेसशिप को भी खराब कर दिया। जैसे ही ये सारे लोग कैदियों के साथ वापस हेडक्वार्टर में आते हैं, वेजिटा मीरस को डायरेक्ट कह देता है कि तुम अपनी पावर्स को छुपा रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम खुद भी इतने ज्यादा केपेबल हो कि तुम मोरो को अपने मन से ही पकड़ सकते हो। मीरस कहता है ऐसा नहीं है, मैं अपनी पावर्स को नहीं छुपा रहा हूँ और मोरो की पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, उसे मैं खुद से नहीं हरा सकता हूँ, इसीलिए अपन को जल्द से जल्द उसे रोकना पड़ेगा। गाइस कुछ न कुछ तो जरूर से गड़बड़ है, अपने प्रिंस वेजिटा की आंखें कभी मात नहीं खा सकती, ये मीरस बंदे में कुछ तो झोलझाल जरूर से है। और इतने में ही भाई साहब हम देखते हैं कि मीरस को मोरो की लोकेशन का पता चल जाता है कि वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। गोकू भी फोकस करके उसकी की को ढूंढने लग जाता है, लेकिन भाई साहब जो ये बंदा है मोरो, इसे भी पता चल जाता है कि कोई उसकी की को सेंस करने की कोशिश कर रहा है। भाई लोग ऐसा पता कर लेना एक बहुत ही बड़ी फीट है, क्योंकि गोकू कहता है कि उसने आज से पहले कभी भी ऐसा कोई फील नहीं किया है। गोकू बताता है कि उसकी की बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, ऐसा लगता है कि कोई बहुत सारे लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे हो। मीरस बताता है मोरो पूरे के पूरे प्लेनेट्स की लाइफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ये आवाज है, इतने सारे लोग मरे हैं, ये उन्हीं की सोल्स की एनर्जी हो सकती है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि मोरो एक नॉर्मल बंदे से बात कर रहा होता है। मोरो बताता है फिलहाल में जो मेरी मैजिकल पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। इसी के साथ सीन वापस गोकू वगैरह पे शिफ्ट हो जाता है। गोकू की मदद से इन सभी लोगों को पता चलता है कि सारे के सारे नमेकियंस जिंदा है, इसका मतलब जो मोरो है वो नमेकियंस के पीछे पड़ा है, उन्हीं के डायरेक्शन में जा रहा है ड्रैगन बॉल्स को हथियाने के लिए। यहाँ पर ये कैदी बताता है कि मोरो के भागने में फ्रीजा के एक पुराने आदमी का हाथ है। और गाइस जो नॉर्मल बंदा अपन ने मोरो के साथ देखा था स्पेसशिप के अंदर, ये वही फ्रीजा का आदमी था। सीन मोरो पे शिफ्ट होता है और हमें इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि मोरो की एक थोड़ी सी मैजिकल पावर्स कुछ सालों पहले वापस आ गई, जिससे कि उसने उसका केज तोड़ दिया। और गाइस इस बंदे को मोरो ने आजाद किया, मोरो को इस बंदे ने नहीं। ये बंदा बताता है कि वो ड्रैगन बॉल्स 3 विशेष पूरी कर सकती है, जिसमें से एक तुम मुझे दोगे, है ना। इसी के साथ सीन नए नेमेकियन प्लेनेट पे शिफ्ट होता है, जहां पर ये लोग ड्रैगन बॉल की पूजा कर रहे होते हैं और ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश है, खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन इतने में ही ये लोग हवा में एक स्पेसशिप को देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं गोकू और वेजिटा भी नेमेकियन प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, मोरो से भी पहले। यहाँ पर नेमेकियंस गोकू को पहचान जाते हैं। गोकू बताता है कि यहाँ पर खतरा है, फटाक से ड्रैगन बॉल लेके भागो। मोरो भी यहाँ पर पहुंच चुका है और वो देखता है कि ये तो वही बंदा है जो कि मुझे सेंस करने की कोशिश कर रहा था, इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। गोकू और वेजिटा बात करते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर और बूढ़ा आदमी है। मोरो आते के साथ से यहाँ पर एक नेमेकियन बच्चे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस वेजिटा उसे बचा लेता है। ये देख के गाइस पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब वेजिटा नेमेकियंस को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता था, और आज का टाइम है कि वो खुद नेमेकियंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सभी कुछ अपने गोकू द गॉड की वजह से हुआ है। वेजिटा मोरो से अकेले लड़ने का डिसाइड करता है अपनी सुपर साइयन 1 फॉर्म में, लेकिन ये मोरो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, वेजिटा की बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता। इसी के साथ मोरो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके वेजिटा की बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता है, और जैसे ही वेजिटा एक पत्थर में जाके भराता है, भाई साहब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन गॉड फॉर्म में। ये देख के तो मोरो भी चौंक जाता है और उसकी कुछ भी नहीं चलती। वेजिटा बहुत अच्छे से उसको धोने लग जाता है, लेकिन तभी सीन मीरस पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि बताता है कि मोरो से जीतना इतना भी आसान नहीं होने वाला भाई साहब। और इधर मोरो एक स्माइल के साथ तैयार हो जाता है वेजिटा और इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। मीरस जेको को बताता है कि मोरो जो प्लेनेट्स की एनर्जी को चुराता है, वो उस भयंकर एनर्जी को अटैक करने के लिए भी यूज कर सकता है। और भाई साहब हम देखते हैं मोरो वेजिटा के ऊपर अटैक करने लग जाता है, और फिर मोरो बताता है कि वो जिस प्लेनेट पे खड़े हैं वो उसी प्लेनेट की एनर्जी को यूज कर रहा है अटैक करने के लिए। अब वेजिटा के लिए भी लड़ना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ वो हवा में जाता है ताकि मोरो अटैक ना कर पाए, लेकिन फिर भी मोरो भाई साहब इतना ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन हम एक ब्लास्ट के साथ देखते हैं अपना वेजिटा मोरो की तरफ एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मोरो इससे भी बच जाता है और कहता है कि मैं ऐसे अटैक तब तक कर सकता हूं जब तक कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट गायब ना हो जाए। गाइस फिलहाल में वेजिटा यहाँ पर कमजोर होने की एक्टिंग करने लग जाता है। मोरो इन दोनों के ऊपर हंसते हुए बताता है कि वो यहाँ पर ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए आया है, और वो लगातार वेजिटा के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। वेजिटा कहता है कि तुम्हारा गोल क्या
है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तुम पहले से ही इतने ज्यादा पावरफुल हो तो सही। मोरो बताता है जो मेरी पावर की पीक है वहां से तुम एक इंसेक्ट के बराबर लगते हो, और ये इतना बड़ा पूरा का पूरा प्लानेट एक छोटी सी मील के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं लगता। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ। फिलहाल में मेरी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। गाइस, जिससे एक सवाल मन में उठ रहा है कि ये बंदा सचमुच में कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जब ये अपनी वीक स्टेट में इतना ज्यादा खतरनाक है तो अपनी मैक्सिमम पीक लिमिट पे क्या ही तो करता होगा। लेकिन गाइस, इस बंदे को नहीं पता है कि फिलहाल में इसका सामना प्रिंस वेजिटा से हो रहा है। मोरो के अटैक को धकाते हुए भाई साहब वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में, और भाई साहब मोरो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वेजिटा मोरो को बहुत ही गंदी तरीके से धोने लग जाता है। इसी के साथ वेजिटा मोरो को बहुत गंदी तरीके से पानी के अंदर फेंक देता है, जिससे कि सारा का सारा माहौल शांत हो जाता है। जो फ्रीजा का आदमी था वो कहता है कि प्रिंस वेजिटा इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया। वेजिटा खुश हो रहा होता है कि वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन भाई साहब इतने में ही गोकू कुछ अजीब चीज सेंस करता है अपने आसपास। मोरो पानी से बाहर आने लगता है और ये फ्रीजा का बंदा गोकू और वेजिटा को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। और भाई साहब हम देखते हैं जो मोरो होता है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करने लग जाता है। यहाँ पर मौजूद सारे के सारे पेड़ पौधे और लोगों के अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इन्हीं की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लिटरली मोरो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करता है, जैसे कि वो गोकू और वेजिटा को इस अटैक से खत्म कर देगा, लेकिन वो उस एनर्जी को पिचका कर छोटा करके खा जाता है, जिससे कि मोरो की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये देख के गोकू और वेजिटा को बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वेजिटा को लग रहा होता है कि सुपर सैयन ब्लू से इसे हराया जा सकता है। और भाई साहब इसी के साथ हमें एक बहुत ही ज्यादा भयंकर चीज के बारे में यहाँ पर पता चलती है कि मोरो अपनी दुश्मन की भी एनर्जी को लड़ाई के दौरान ही एब्जॉर्ब करते जाता है, जिससे कि वेजिटा यहाँ पर सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता। और भाई इसी के साथ मोरो बहुत ही गंदी तरीके से गोकू और वेजिटा दोनों को ही धोने लग जाता है, यहाँ तक कि मोरो वेजिटा के फाइनल फ्लैश को भी पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो गोकू और वेजिटा होते हैं इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज नहीं कर सकता। मोरो गोकू और वेजिटा से कहता है कि कितनी सरप्राइजिंग बात है कि तुम जैसे लोग मेरे एरा में नहीं मौजूद थे। वो सिर्फ ग्रैंड सुप्रीम काई अकेले थे जो कि मेरे रास्ते में आते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम मेरे लिए फिर भी कोई खतरा नहीं होते। ऐसा कह के भाई साहब मोरो गोकू और वेजिटा की एनर्जी पूरी तरीके से बाहर निकाल कर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो खुद भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि सिर्फ 2 लोगों की एनर्जी से ही वो कितना ज्यादा रिकवर हो चुका है। इसी के साथ मोरो नेमेक प्लेनेट पे घूमने लग जाता है ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम बुल्मा को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के पास जा रही होती है ताकि वो लोग जेको से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि बुल्मा को पता चल जाता है जो लोग गोकू और वेजिटा को लेके गए हैं वो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले हैं। और गाइस इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका है। इसी के साथ सीन वापस मिरस पे शिफ्ट होता है जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में वापस पहुंच चुका है। यहाँ पर आते के साथ से हमें ये पता चलता है कि माजिन बू खड़ा हो चुका है और इन लोगों का बहुत सारा खाना खा रहा है, चिकन लेग पीस। और इसी के साथ बुल्मा का जेको के साथ कम्युनिकेशन हो जाता है। जेको बुल्मा को सब कुछ बता देता है कि गोकू और वेजिटा ने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन कर लिया है हमारे किंग की वजह से, और साथ ही वो दोनों खतरे में हैं क्योंकि वो बिना बताए एक जगह पर चले गए। बुल्मा जेको को डरा देती है कि अगर मेरे वेजिटा को कुछ भी हुआ तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और भाई साहब जेको बेचारा घबरा जाता है ये सुन के। तो मिस्टर सेटेन बू के बारे में पूछते हैं जो कि फिलहाल में अभी सेफ होता है। बुल्मा जेको से कहती है कि मेरे लिए भी एक शिप भिजवाओ, मैं आ रही हूँ मोरो को देखने के लिए। जेको कहता है अरे अरे मेरा तो बैलेंस खत्म हो गया। इतना कह के गाइस वो कॉल को कट कर देता है, साथ ही अपने आप से कहता है कि हम टैक्सी वाले हैं क्या। इतने में ही जेको को ये एलियन बताता है कि हमने गोकू और वेजिटा के बारे में पता कर लिया है, वो लोग फिलहाल में जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को ये बंदा हील कर रहा होता है। गोकू कहता है तुम ज्यादा मेहनत मत करो क्योंकि तुम्हारी खुद की एनर्जी इससे डाउन हो जाएगी। ये नेमेकियन बच्चा कहता है भले ही मैं डेंडे जितना अच्छा नहीं हूँ लेकिन मेरे पास भी पावर्स है हील करने की, इसलिए ठीक है। और आखिरकार तुम दोनों ने हमारी जान बचाई है तो हम इतना तो जरूर करेंगे। और भाई साहब इसी के साथ हमें यह पता चलता है कि गोकू और वेजिटा 3 दिनों से बेहोश थे, और जो मोरो है उसने 3 ड्रैगन बॉल्स हासिल कर ली है और उनके आसपास के सारे लोगों को मार दिया। और भाई साहब हम देखते हैं फिलहाल में जो मोरो होता है वो अभी भी नेमेकियंस को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। गोकू और वेजिटा यहाँ से भी फील कर पा रहे होते हैं कि मोरो उन लोगों को किस तरीके से मार रहा है। गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता
कहता है कि मैं अभी तक अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन तक को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इतने में ही ये बूढ़ा नेमेकियन कहता है कि अभी भी थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि हम नेमेकियंस ने एसिमिलेशन का इस्तेमाल किया है। गाइस, ये एसिमिलेशन वही टेक्निक है जो कि पिकोलो ने यूज करी थी एक बंदे के साथ, आपको याद होगा, जिसमें कि दो नेमेकियंस आपस में जुड़ जाते हैं, दो या फिर दो से भी ज्यादा, और जो नेमेक के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं वो उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर मोरो है। अगर दर्जनों नेमेकियंस आपस में जुड़ जाते हैं, उसके बाद जो वॉरियर बनता है वो किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। और भाई साहब, हम देखते हैं फिलहाल में इस वक्त भी बहुत सारे नेमेकियंस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ ही रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं ये जो नेमेकियन है ये पहुंच चुका है मोरो के सामने। इसे देखकर यहाँ के लोगों के मन में उम्मीद जाग जाती है। ये नेमेकियन सेवियर आते के साथ से बहुत ही स्पीड में मोरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई साहब मोरो को एक सेकंड भी नहीं लगता और वो इस नेमेकियन को खत्म कर देता है, जिससे कि सारे के सारे नेमेकियंस की उम्मीद ही टूट जाती है। गोकू और वेजिटा कहते हैं कि मोरो ने हमसे लड़ाई की थी, वो तब से और ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि वो लगातार प्लेनेट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। वेजिटा कहता है मोरो उसी तरीके से ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है जिस तरीके से फ्रीजा ढूंढता है। वो एक के बाद एक सारे नेमेकियन विलेजेस में जा रहा है। हमें पता चलता है कि एक ड्रैगन बॉल गोकू और वेजिटा के ही पास होती है। गोकू और वेजिटा सोचते हैं कि ये अभी के लिए बहुत ही सेफ बात है, क्योंकि मोरो इसे नहीं ढूंढ पाएगा। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं मोरो को चौथी ड्रैगन बॉल भी मिल जाती है, और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि मोरो अपने मन से ड्रैगन बॉल्स को भी सेंस कर सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मिस्टर पोपो और डेंडे के ऊपर। यहीं पर अपना चेट पिकोलो भी मौजूद होता है, और ये सभी लोग सेंस कर लेते हैं कि कुछ न कुछ तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। सीन मोरो पे शिफ्ट होता है और ये लोग गोकू और वेजिटा की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 6 ड्रैगन बॉल्स ढूंढ ली है। सीन वापिस गोकू पे शिफ्ट होता है। ये नेमेकियंस इन दोनों की ड्रेस वापिस से बना देते हैं। गोकू कहता है बस थोड़ी सी एनर्जी और इसके बाद में इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज कर पाऊंगा और मैं सेंजू बीन्स ला सकता हूँ। लेकिन भाई साहब इतने में ही गोकू और वेजिटा मोरो को सेंस करते हैं कि वो इन्हीं की साइड पे बढ़ रहा है। वेजिटा शौक होता है कि किसी तरीके से वो कमीना आदमी डायरेक्ट ड्रैगन बॉल्स को ही सेंस कर पा रहा है। गोकू कहता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं बाहर जाके मोरो को संभालता हूँ। ये बूढ़ा नेमेकियन कहता है लेकिन तुम तो बहुत मुश्किल से बचे हो, अभी अभी तुम मरने ही वाले थे। गोकू बाहर चला जाता है और हम देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा इस बूढ़े नेमेकियन से कहता है कि सालों पहले मैंने बहुत सारे नेमेकियंस को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा था, तो तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो? बूढ़ा नेमेकियन कहता है कि तुम उस टाइम की बात कर रहे हो, हम कोई भी चीज इतनी आसानी से भूलते तो नहीं है। वेजिटा कहता है तो इसका मतलब तुम्हें मेरे खिलाफ कोई न कोई भड़ास है ना? ये नेमेकियन जवाब देता है कि भड़ास और नफरत सिर्फ लड़ाई का कारण बनती है। हम नेमेकियंस इतने बेवकूफ नहीं होते कि हम इन बातों से घिरे हुए हो। हम हमेशा हमारे होम वर्ल्ड में शांति कायम रखने के बारे में सोचते हैं। वेजिटा ये बात सुनकर कहता है अच्छा। और गाइस यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, बंदे का कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसीलिए गाइस वेजिटा इतने सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल के अंदर। वेजिटा गोकू के पास जाकर कहता है कि अगर तुम इससे सरवाइव कर लेते हो तो अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रखना कि तुम इस प्लेनेट को वापस से सही सलामत रिस्टोर कर दो। गोकू कहता है हाँ बिल्कुल। वेजिटा कहता है लेकिन कोई चमत्कार ही होगा अगर अपन दोनों में से कोई एक सरवाइव कर जाता है। इसी के साथ मोरो सामने की ओर देखते हुए कहता है तो ये दोनों अभी तक जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले। गोकू और वेजिटा अपनी बची कुची एनर्जी का इस्तेमाल करके आगे की ओर अटैक कर देते हैं। और गाइस ये लॉन्चर इनका इस तरीके से होता है कि इन दोनों को भी बहुत अच्छे से पता है कि 99.9% ये जाकर मरने वाले हैं। ये दोनों जैसे ही मोरो की स्पेसशिप के सामने पहुंचते हैं, भाई साहब हम देखते हैं बीच में एकदम से ही कहीं से मीरस आ जाता है। मीरस अपनी गन से मोरो की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। मोरो मीरस के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन मीरस सभी से बच जाता है और भाई साहब मोरो को वो किसी तरीके के जेली लाइक गैजेट में कैद कर लेता है और बताता है कि ये स्पेशली मोरो को ही पकड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम तक मोरो को संभाला नहीं जा सकता है। मीरस फटाक से आवाज देकर कहता है कि फटाक से उसे नीचे भेजो। और भाई साहब हम देखते हैं जेको किसी को नीचे फेंक रहा होता है। और भाई साहब ये तो अपना बू होता है। गोकू ये देख के शौक हो जाता है कि तुम लोग बू को भी इधर ले आए। जेको बू से कहता है कि फटाक से मोरो की मैजिकल पावर्स को सील कर दो। वेजिटा कहता है क्या बू ग्रैंड सुप्रीम काई की मेमोरीज को यूज कर सकता है? जेको कहता है हाँ, हमारी गैलेक्टिक पेट्रोल में इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो किसी की भी पुरानी मेमोरीज को वापस ला सकता है। जेको कहता है बू वो देखो मोरो उधर की साइड है। बू मोरो से कहता है ये तो वही है, मैंने इसे पहचान लिया, तुम तो वही बुरे आदमी हो जिसे कि मैंने पहले पकड़ा था। मोरो बहुत ही ज्यादा शौक में कहता है क्या तुम ग्रैंड सुप्रीम काई हो, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? बू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, या फिर गाइस अपन कह सकते हैं कि बू के अंदर जो
ग्रैंड सुप्रीम काइस की मेमोरीज है वो गुस्से में आ रही है। लेकिन गाइस देखने से फिलहाल में ये लग रहा है कि इन दोनों की पर्सनैलिटी यानी कि बू और ग्रैंड सुप्रीम काई की पर्सनैलिटी मिक्स है। बू गुस्से में बौखला कर कहता है कि तुमने मेरे बहुत सारे दोस्तों को मार दिया। और भाई साहब हम देखते हैं मोरो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मीरस की पकड़ से आजाद हो जाता है। ग्रैंड सुप्रीम काई और मोरो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि मैं नहीं भूला हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बू अपने आप को बहुत ज्यादा चार्ज कर लेता है और चले जाता है मोरो के ऊपर अटैक करने के लिए। मोरो अपने आप को बचाने के लिए उसी प्लेनेट की एनर्जी को बीच में ले आता है, लेकिन भाई साहब बू उस एनर्जी के अंदर घुस जाता है और मोरो को एक बहुत ही गंदा पंच मारता है। गोकू ये देख के शॉक हो जाता है कि बू उस फ्लेम के अंदर चला गया, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। गाइस ये वही फ्लेम है जिससे कि सुपर सैयन गॉड वेजिटा भी डर रहा था, और वो भी तब जब मोरो अपनी वीक कंडीशन में था। जैसे ही बू मोरो के ऊपर दूसरा अटैक करता है, मोरो बू के अंदर अपना हाथ घुसा देता है। मोरो खुश हो जाता है कि बू का काम खत्म हो गया, लेकिन भाई साहब ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है। बू अपने आप को पूरी तरीके से वापस हील कर लेता है। ये देख के मोरो शॉक हो जाता है। बू अपने मुंह से बहुत सारे अटैक मोरो पे कर देता है, जिससे कि मोरो की हालत खराब हो जाती है। ये देख के मीरस कहता है कि बू इतनी ज्यादा पावर को पजेस करता है, इस चीज की तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। और भाई साहब पीछे जेको के पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है अच्छा हुआ मैंने बू को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाया। लेकिन इतने में ही हम मोरो को देखते हैं जो कि वापस उसी एनर्जी को चार्ज करने लग जाता है जो कि इसने वेजिटा के खिलाफ की थी। और भाई साहब वो बहुत ही बड़ा अटैक बू के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन भाई साहब ये मोटा आदमी उस अटैक को किसी बॉल की तरह किक कर देता है और भाई साहब वापस से मोरो को धोने लग जाता है। वेजिटा बहुत ही ध्यान से देख कर कहता है कि केकारोट तुमने एक चीज नोटिस करी कि बू की एनर्जी ड्रॉप नहीं हो रही है। जो मोरो की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है जरूर ये बू के ऊपर काम नहीं कर रही है। ये देख के गोकू सरप्राइज हो जाता है और मोरो कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटीज कहां से आ गई। इतने में ही बू मोरो को कैंडी बनाने वाला होता है, लेकिन मोरो वहां से जंप कर लेता है। लेकिन मोरो का बैलेंस खराब हो जाता है और भाई साहब हम देखते हैं ये पहाड़ बेचारा मोरो के ऊपर कूद जाता है। मोरो की एकदम पूरी तरीके से चीखें निकाल देता है और भाई साहब उसे लगातार पीटते ही जाता है। लेकिन मोरो इतने में ही क्लोज रेंज का फायदा उठाने की कोशिश करता है और भाई साहब बू की वो खोपड़ी ही उड़ा देता है अपने अटैक से। मोरो खुश होने लग जाता है कि बू का काम खत्म हो गया और यहाँ पर जेको भी घबरा जाता है। लेकिन भाई साहब इतने में ही अपन देखते हैं बू अपने हाथ के अंदर से अपनी मुंडी को उगा लेता है। अब इसके ऊपर गाइस मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कहूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि बेचारे जानवर बेचारे बकरे को ये आदमी बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है। तंग कर रहे हैं ये। इतने में बू मोरो के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। ये देखकर जेको कहता है कि ये कौन सा तरीका है लड़ने का। वेजिटा कहता है इस क्रीचर की अजीबोगरीब एबिलिटीज अपने फायदे में आ रही है। गोकू कहता है मैंने बहुत लंबे समय से बू को लड़ते हुए नहीं देखा है। भले ही मोरो की एबिलिटीज बू के ऊपर काम नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हाँ गाइस, क्योंकि अपन ने भी बू की लास्ट फाइट अपन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखी थी, एकदम ट्रायल वाली, और वो भी किसी फॉक्स जैसे बंदे के खिलाफ जिसको कि बू ने भाई साहब क्या ही तो उसको भी बहुत ही गंदी तरीके से धोया था। ये सुन के मीरस कहता है अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी मेमोरीज याद आने के कारण किसी तरीके से पोटेंशियल अनलॉक हो गया है। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा खतरनाक पावर मैंने तो इसकी जरा भी उम्मीद नहीं की थी। मोरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अगर मेरी मैजिकल पावर्स होती और अगर मैं एक आध वर्ल्ड को खा जाता तो मैं इस तरीके से तुमसे नहीं हारता। बू कहता है चुप हो जाओ कमजोर कहीं के, बहाने मत मारो। इतना कह के गाइस बू 4 हाथ और उगा लेता है। अब टोटल 6 हाथ हो जाते हैं, यानी कि अब वो 12 हाथों से बेचारे मोरो को कूटता है। मीरस कहता है भले ही बू जीत रहा हो, लेकिन फिर भी उसे गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्या पता मोरो के पास कौन सी नई ट्रिक हो। इसी के साथ मीरस बू से कहता है कि अब उस टेक्निक को इस्तेमाल करो, इससे पहले कि मोरो अपने आप को संभाल पाए। बू कहता है ओके, और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर बू के 6 हाथ अभी भी मोरो को मारे जा रहे होते हैं और बू साइड में हो जाता है। और इतने में ही बू मोरो के हाथों पैरों को लॉक कर देता है। और जैसे ही बू अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला होता है, गाइस शायद से ये वो टेक्निक है जिससे कि मैजिकल पावर्स मोरो की सील हो सके। लेकिन भाई साहब बू अपनी टेक्निक को यूज करे इससे पहले ही हम देखते हैं कोई यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स को यूज कर लेता है और ड्रैगन को बुला लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं ये मोरो के साथ वाला फ्रीजा का बंदा 2 विश मांगता है। पहली विश की वो अपने आप को पूरी तरीके से हील करवा लेता है और दूसरी वो पूरी की पूरी मैजिकल पावर्स मोरो की रिस्टोर
रीस्टोर करवा देता है। जैसे ही वो खुद के लिए तीसरी विश मांगने वाला होता है कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर उसका कोई भी पीछा नहीं कर सके, लेकिन इतने में ही बहुत ज्यादा स्पीड से मोरो आ जाता है और इस बंदे को खत्म कर देता है। और मोरो थर्ड विश अपने खुद के लिए मांग लेता है और यहाँ पर ये फिलहाल में नहीं बताया गया है कि मोरो ने क्या विश मांगी है। गोकू और वेजिटा भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और मोरो इन दोनों को भी नहीं बताता कि थर्ड विश में क्या मांगा है और इसी के साथ यहाँ से वो गायब हो जाता है और वो अपनी की को भी पूरी तरीके से हाइड कर लेता है। बू इन सभी को बताता है कि वो कहीं नहीं गया है, वो आसपास यहीं कहीं पर है और क्योंकि सिर्फ उसकी मैजिकल पावर्स वापस आई है जो कि स्ट्रेंथ से बिल्कुल अलग होती है, तो अब वो जरूर इस प्लेनेट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने वाला है। इसी के साथ बू यहाँ पर पड़े हुए एक बच्चे को हील कर देता है कि ये अभी जिंदा था इसलिए मैंने इसको हील कर दिया, लेकिन बाकी लोगों को नहीं बचाया जा सकता। इन सब नेमेकियंस को गाइस जो मोरो के साथ बंदा था उसने मारा है। इतने में ही हम देखते हैं यहाँ का पूरा प्लेनेट शेक होने लग जाता है, यानी कि मोरो एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर चुका है। और भाई साहब इतने में ही हम देखते हैं जिस चीज का मैं बहुत ही ज्यादा देर से वेट कर रहा था वो चीज हो जाती है। ये बू, गोकू और वेजिटा दोनों की ही एनर्जी को पूरी तरीके से वापस रीस्टोर कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो बू होता है वो ग्रैंड सुप्रीम काई में चेंज हो जाता है। ग्रैंड सुप्रीम काई कहते हैं अब जब तक अपन मोरो को हरा नहीं देते तब तक मैं बू की बॉडी पर कंट्रोल रखूंगा और अभी भी अपने पास मौका है कि अपन मोरो को रोक सकते हैं इससे पहले कि वो इस प्लेनेट को डिवावर करे। इसी के साथ गोकू, वेजिटा और ग्रैंड सुप्रीम काई ये तीनों के तीनों मोरो के पास जाने लगते हैं। मीरस गोकू से कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं सभी तैयारियां करके रखता हूँ। इसी के साथ गाइस जो ये तीन लोग होते हैं यहाँ से चले जाते हैं डायरेक्ट मोरो के पीछे और हम देखते हैं यहाँ पर मोरो अपना काम शुरू कर चुका है प्लेनेट को एब्जॉर्ब करने का। जेको एक नेमेकियन बच्चे को जिसका नाम इसका है अपने स्पेसशिप में साथ ले आते हैं। इसका कहता है कि मैंने सभी से वादा किया है कि मैं आखिर तक जिंदा रहूंगा भले ही मैं अकेला क्यों ना रहूं। जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने अभी अभी परिस्थिति को समझा और मुझे अपना सक्सेसर बना दिया। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम मैं सर्वाइव करूं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ग्रैंड सुप्रीम काई को। भाई साहब गोकू और वेजिटा दोनों ही अपने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में है और गाइस क्या ही तो मजा आएगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखने में। गोकू और वेजिटा अपनी फुल स्पीड में मोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो रियलाइज करते हैं कि ये तो मोरो की रियल बॉडी है ही नहीं। मोरो फिलहाल में थोड़ी सी दूरी बनाकर प्लेनेट के बाहर से इस प्लेनेट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ही गोकू मोरो के पास जाने लगता है वेजिटा उसे चिल्लाकर कहता है कि रुको, वहां बाहर स्पेस में अपन साइयन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तभी ग्रैंड सुप्रीम काई कहते हैं ठीक है फिर मैं जाता हूं और वो चले जाते हैं मोरो के पास। मोरो अभी तक की इकट्ठी एनर्जी को खा जाता है। जैसे ही ग्रैंड सुप्रीम काई मोरो के ऊपर अटैक करते हैं, मोरो ग्रैंड सुप्रीम काई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घिनौने चेहरे के साथ मेरे सामने आने की। ये क्या है गाइस, खुद बकरे की शक्ल का है और दूसरे को घिनौना चेहरा बोल रहा है। मोरो मेरे दोस्त, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुझे बता दूं मुझे बकरे जरा भी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा बास मारते हैं। फिलहाल में जो मोरो है वो अपर हैंड पे है और ग्रैंड सुप्रीम काई और मोरो आपस में लड़ते लड़ते यहाँ से दूर चले जाते हैं, जिससे कि गोकू और वेजिटा का उनका ट्रैक छूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और मीरस कहता है कि प्लेनेट से एनर्जी एब्जॉर्ब होना बंद हो चुकी है, जरूर से लड़ाई शुरू हो गई है। मीरस इस बंदे से कहता है कि सबसे पहले तुम गोकू और वेजिटा के पास चलो। सीन वापिस से शिफ्ट होता है और भाई साहब हम देखते हैं ग्रैंड सुप्रीम काई और मोरो के बीच में बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट चल रही है। ग्रैंड सुप्रीम काई एक अटैक चार्ज करके मोरो के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन मोरो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मोरो ग्रैंड सुप्रीम काई के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लग जाता है। इसी के साथ वो कहता है कि पहले मैं तुम्हारी अजीब पावर से हैरान हो चुका था, लेकिन क्योंकि अब मेरी पावर्स बढ़ चुकी है अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं लगते। क्या तुम्हारे साथ 10 मिलियन सालों में कुछ हुआ है क्या? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है। ग्रैंड सुप्रीम काई कहते हैं कि बहुत जल्द तुम गैलेक्टिक पेट्रोल की जेल में होने वाले हो और वो अपने हाथों को आगे कर लेते हैं मोरो की साइड। मोरो कहता है क्या ये तुम्हारी वही पुराने वाली टेक्निक है मैजिक को सील करने की? लेकिन मैं पहले की तरह तुम्हारे अंदर से कोई भी गॉड पावर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीलिंग पावर को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास पावर ही नहीं है? और हाँ गाइस, हमें पता चलता है एक्चुअली में ऐसा ही है, ग्रैंड सुप्रीम काई पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ये सेंस कर रहे होते हैं कि मोरो की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है। तभी एकदम से यहाँ पर मीरस आता है और वो गोकू और वेजिटा को स्पेसशिप के अंदर बुला लेता है। मीरस कहता है जरूर से ग्रैंड सुप्रीम काई अपनी टेक्निक काई काई माटोरू का यूज नहीं
कर पा रहे होंगे। ये सब उसी बू के साथ स्प्लिट होने के कारण से हो रहा है। जेको इसका से कहता है कि वो गुलाबी गुब्बारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसको तो मैंने 6-6 हाथ उगाते हुए देखा था। इसका कहता है अच्छा, हमारे जो लोग हैं वो अपने खोए हुए हाथों पैरों को वापस रीग्रो कर सकते हैं और स्प्लिट होने की बजाय हम लोग एसिमिलेट का इस्तेमाल करते हैं। वेजिटा मिरस से कहता है तो इसका मतलब जो गॉडली पावर्स है वो इविल वाले बू के पास चली गई है। मिरस कहता है क्योंकि जो अच्छा वाला बू है वो एकदम ग्रैंड सुप्रीम काई की तरह दिखता है, तो मुझे लगा कि इसी बू के अंदर ग्रैंड सुप्रीम काई की मैजिकल पावर्स भी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इविल वाले बू के अंदर चली गई होगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोरो ग्रैंड सुप्रीम काई से कहता है क्या किसी ने तुम्हारी पावर्स को चुरा लिया है और तुम्हें उस पिग्गी वाले फॉर्म के अंदर छोड़ दिया था, है ना। ग्रैंड सुप्रीम काई पुरानी वाली मेमोरी को याद करते हैं जिसमें गोकू इविल वाले छोटे बू को खत्म कर रहा होता है। ग्रैंड सुप्रीम काई अपने आप से कहता है तो जब उसका नामो निशान मिट रहा था तब वो मेरी पावर्स थी। सीन शिफ्ट होता है, गोकू और वेजिटा कहते हैं तो इसका मतलब अब हमें ताकत का इस्तेमाल करके उसे हराना पड़ेगा। तभी ये लोग सभी के सभी मोरो और ग्रैंड सुप्रीम काई के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेजिटा कहता है कि अपन लोग बाहर स्पेस में कुछ कर भी नहीं सकते। तभी पीछे से मिरस कहता है कि गोकू और वेजिटा, क्या तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है कि तुम दोनों मोरो से ज्यादा पावरफुल हो? ये दोनों कहते हैं हाँ। वेजिटा कहता है नेचुरली अगर मैजिकल पावर्स को साइड में रख दिया जाए तो हम दोनों ज्यादा पावरफुल फाइटर्स हैं। सुपर सैयन ब्लू की फुल पावर से जरूर इसे संभाल सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पर मिरस खुद डिसाइड करता है कि वो मोरो को नेमेक की वापस सरफेस पे लेके जाएगा ताकि ये दोनों मोरो को हरा सके। इसी के साथ वो एक तरीके का सूट पहनकर यहाँ से बाहर चले जाता है। जेको कहता है कि वो सिर्फ अकेला सूट है जो कि मिरस के लिए बनाया गया है बाहर स्पेस में जाने के लिए। मिरस बाहर जाकर अपनी गैजेट से मोरो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोरो उससे छूट जाता है। इतने में ही मिरस फटाक से ग्रैंड सुप्रीम काई को एक सेफ जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ पर ये दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि अपन दोनों को मिलकर मोरो को वापस नेमेक प्लेनेट पे ले जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मोरो आता है, मिरस के ऊपर अपनी गन से अटैक करने लग जाता है और भाई साहब मुझे देखकर पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। मोरो बहुत ही मजे में सारी बुलेट्स को डॉज कर लेता है, लेकिन भाई साहब मिरस को भी मैं जितना ज्यादा कमजोर समझ रहा था वो उतना है नहीं। मिरस इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है कि वो ग्रैंड सुप्रीम काई और मोरो दोनों को नेमेक प्लेनेट पे पहुंचा देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं गोकू और वेजिटा भी मोरो का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मिरस जेको से कहता है अब अपन लोगों को भी फटाक से नेमेक प्लेनेट पे जाना चाहिए। जेको जवाब देता है कि अब इतनी भी ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि गोकू और वेजिटा अब उसे संभाल लेंगे। मोरो अपने आप से कहता है क्या यार, अभी भी ये प्लेनेट सही सलामत है, मुझे अपना खाना आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था। वेजिटा कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, अब तुम्हारा बैंड बजने वाला है। लेकिन मोरो हंसने लग जाता है और हंसते हंसते कहता है कि तुम दोनों कितने ज्यादा नादान हो, शायद तुम एक चीज भूल चुके हो कि मेरी थर्ड विश के बारे में जो कि मैंने पोरुंगा से मांगी थी। ये सुन के गाइस गोकू और वेजिटा सरप्राइज हो जाते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में। यहाँ के जो गैलेक्टिक पेट्रोल के सोल्जर्स हैं ये सभी की सभी कैदियों को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। लेकिन गाइस इतने में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पोरुंगा जैसी कोई पावर आती है और यहाँ पर ये सारे के सारे कैदियों को वो चीज आजाद कर देती है। यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स और सारे के सारे कैदी हैरान हो जाते हैं कि ये लोग आजाद हो चुके हैं। इसमें से एक कैदी मुस्कुराते हुए कहता है तो इसका मतलब आपने ये सचमुच में कर दिया लॉर्ड मोरो। भाई साहब गाइस इसका मतलब समझ रहे हो, जितने भी यहाँ पर खतरनाक खतरनाक कैदी मतलब बंधे हुए थे सारे के सारे आजाद हो चुके हैं। गाइस मैं यहाँ पर खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोरो जैसा आदमी भी खुद यहीं पर कैद था। भले ही गाइस ये लोग मोरो जितने पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी ये गोकू और वेजिटा और इन सब के लिए दिक्कत तो खड़ी जरूर से करेंगे। ये जो बंदा है यहाँ के सोल्जर्स को डरा धमका कर इनके पास से एक स्पेसशिप का जुगाड़ लगा लेता है और सभी के सभी बाकी कैदियों से कहता है कि तुम सभी भी मेरे साथ चलो और सभी के सभी कैदी मान भी जाते हैं। सीन मिरस वगैरह पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर इनको खबर मिलती है कि सारे के सारे कैदी आजाद हो चुके हैं। गाइस इन लोगों का सिग्नल टूट जाता है, इस कारण से इन लोगों को ये वाली खबर लेट मिलती है। ये जो विश है ये मोरो ने तब की मांगी थी और तभी मतलब वो सारे के सारे बंदे आजाद हो गए थे। इसका कहता है अब मुझे सब कुछ याद आ गया कि मोरो ने जो फाइनल विश मांगी थी। सीन शिफ्ट होता है, मोरो गोकू और वेजिटा से कहता है कि मैंने फाइनल विश में ये डिमांड की थी कि सारे के सारे गैलेक्टिक प्रिजन के सारे कैदी आजाद हो जाए। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है। गोकू कहता है कि मुझे उसके अंदर से बहुत सारे एनर्जी सिग्नल्स मिल रहे हैं। इस स्पेसशिप के अंदर से गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक शुरू हो जाता है। इसी के साथ वही वाला कैदी मोरो के सामने आ जाता है। इस बंदे का नाम होता है सेगेनबो। मोरो कहता है तो तुम एक छोटी सी आर्मी लाए हो मेरे लिए, चलो बढ़िया है। और अब जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी थोड़ी सी पावर तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। और भाई साहब हम देखते हैं गोकू और वेजिटा नीचे से फील करते हैं कि जो लोग भी उस स्पेसशिप के अंदर है उनकी की पावर बढ़ते जा रही है। इसी के साथ बहुत सारे कैदी स्पेसशिप से बाहर आते
हैं और गोकू, वेजिटा और ग्रैंड सुप्रीम काई के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन भाई साहब ये तीनों मिलके इन सारे के सारे कैदियों को बहुत ही गंदी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। ये कैदी कहते हैं कि ये गैलेक्टिक पेट्रोल जैसे कोई नॉर्मल सोल्जर्स नहीं है, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बंदा कहता है कि भागकर वापस मत आना, तुम्हें लॉर्ड मोरो का कहना मानना ही पड़ेगा। सभी लोग मिलके एक साथ हमला करो, वो तुम इतने सारों को नहीं संभाल पाएंगे। गाइस इतना बोलते ही हम देखते हैं मोरो यहाँ पर वापस से एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है, जिससे कि गाइस गोकू और वेजिटा सुपर सैयन गॉड में अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू फटाक से मोरो के ऊपर अपने सुपर सैयन गॉड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन मोरो तक पहुंचते पहुंचते ही भाई साहब हम देखते हैं गोकू सुपर सैयन 3 में आ चुका है, जिससे कि सेगेनबो गोकू के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसी के साथ जो नीचे वाले कैदी होते हैं वो ग्रैंड सुप्रीम काई और वेजिटा इनकी भी हालत खराब कर देते हैं। गोकू इन कैदियों से लड़ते हुए मोरो से कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम साबित क्या करना चाहते हो इससे। मोरो कहता है कि मैं एक ऐसी गैलेक्सी क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं अपनी मर्जी से प्लैनेट्स को खा सकूं, और ये जो लोग मैंने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं ये उसी के लिए सिर्फ मेरा पहला कदम है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम इस प्लेनेट की शांति को कायम करने के लिए इसके लिए लड़ रहे हो। ऐसी सोच रखने वाले तुम जैसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। इतने में ही हम देखते हैं कि मीरस की शिप भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। मीरस और जेको ये देख के हैरान हो जाते हैं। मीरस कहता है अपन लोगों को अपने साथियों की मदद करनी होगी। ये सुन के जेको हैरान हो जाता है कि अपन लोगों के अंदर मैं भी तो नहीं हूं ना। इसका कहता है मैं भी मदद करना चाहता हूँ, भले ही मैं लड़ नहीं सकता लेकिन मैं तुम लोगों को हील तो कर ही सकता हूँ। इसी के साथ गाइस अपन देखते हैं ये दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और उन कैदियों को अपनी गन से मारने लगते हैं। इतने में हम एस्का को देखते हैं जो कि ग्रैंड सुप्रीम काई को हील कर देता है। मीरस गोकू और वेजिटा से कहता है कि फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। ग्रैंड सुप्रीम काई और इसका ये दोनों साथ में जाते हैं और जैसे ही गोकू वेजिटा से कहता है, भाई साहब वेजिटा का दिमाग सनक जाता है क्योंकि मोरो ज्यादातर जादू का इस्तेमाल कर रहा है और सैयंस कितने ज्यादा प्राइडफुल होते हैं, वो अपनी फिजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है अब इसी समय से अपन दोनों को अपना रास्ता बदलना होगा। ये सुन के गोकू सरप्राइज में चिल्लाकर कहता है कि वेजिटा इन लोगों से अलग हो गए इस स्पेसशिप के पास चला जाता है और हम देखते हैं गोकू, मीरस ये सभी लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्ट हेडक्वार्टर के अंदर गैलेक्टिक किंग के पास। गोकू कहता है पता नहीं वेजिटा के दिमाग में और क्या चल रहा है। सीन वेजिटा पे शिफ्ट हो जाता है जो कि इस एलियन को डराकर प्लेनेट यार्ड्राट जाने की बात करता है। इसी के साथ सीन मोरो पे शिफ्ट होता है जो कि नेमेक प्लेनेट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर चुका है और यहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। मोरो सेगेनबो से कहता है कि मुझे ऐसे बढ़िया प्लैनेट्स पे ले चलो जहाँ पर लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा है। सेगेनबो कहता है मेरे दिमाग में बहुत सारे बढ़िया प्लैनेट्स है और मैं अपने आदमियों को भी अलग अलग जगह पर भेज देता हूँ ताकि वो नए प्लैनेट्स को भी ढूंढ सके। सीन गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में शिफ्ट होता है जहाँ पर अपन गैलेक्टिक किंग को देखते हैं। गैलेक्टिक किंग पूछते हैं क्या सचमुच में सारे के सारे कैदी यहाँ से भाग चुके हैं। ये दो बंदे कहते हैं ओ गैलेक्टिक किंग आपको तो इस तरीके के लुक में नहीं रहना चाहिए, और ये ऑक्टोपस शकल का किंग शर्मा जाता है जैसे कि कोई इसकी इज्जत लूटने के लिए आ रहा है। इसी के साथ ये सोल्जर्स गैलेक्टिक किंग को उनका क्राउन पहनाते हैं जिससे कि भाई साहब ओ माय गॉड पूरी की पूरी इज्जत ही बच गई। गोकू जेको से कहता है लेकिन ये तो अभी भी नंगे है ना। जेको कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उन्होंने अपना मुकुट पहन लिया है। एक मिनट रुको जरा, मुझे भी गेस करने दो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि इतने पूरे टाइम से मैंने कोई पेंट पहन के रखी है। ओ भाई साहब मतलब ये जेको भी नंगा बंदा है। ये सुन के गोकू और मेको दोनों को ही शौक लगता है। जो भसड़ मची पड़ी है उसके बारे में गैलेक्टिक किंग बात करते हैं। इतने में ही जेको सामने आकर झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि मेरे जितने काबिल सोल्जर के होते हुए भी इतना सब कुछ हो गया। लेकिन भाई साहब ये सभी के सभी लोग इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। गैलेक्टिक किंग मीरस से कहते हैं कि मैंने तो सोचा मीरस तुम सब कुछ ही संभाल लोगे। तभी हम देखते हैं गोकू इसका और बू से मिलता है और यहाँ पर ये मोटा अभी भी सो रखा है। सीन वेजिटा पे शिफ्ट होता है जो कि कहता है कि मोरो ने अब अपना पीछा करना बंद कर दिया है। ये एलियन कहता है कि सेगेनबो की जो शिप है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, वो जरूर से उल्टे डायरेक्शन में गए हैं, इससे मेरा भी ट्रैक टूट चुका है। ये एलियन वेजिटा को सेगेनबो के बारे में बताता है कि हमने उसे मुश्किल से पकड़ा था, अब उसकी स्ट्रेंथ मुसीबत साबित हो सकती है। वेजिटा कहता है मोरो के बिना उस बंदे में कोई दम नहीं है, उसे तो मेरा बच्चा ही हरा सकता है। ये एलियन पूछता है तो इसका मतलब तुम फादर हो है ना। वेजिटा कहता है हाँ तो क्या हुआ। ये एलियन कहता है कुछ नहीं ऐसे ही। ये बंदा बताता है कि यार्ड्राट प्लेनेट फिलहाल में 1 हफ्ते की दूरी पर है। गाइस ये जो बंदा है जिसको कि मैं इतनी देर से एलियन बुला रहा हूँ इसका नाम है इरिको। आगे से अपन इसको इरिको ही कहेंगे क्योंकि बड़ा ही प्यारा बच्चा है। इरिको पूछता है लेकिन आखिरकार तुम प्लेनेट यार्ड्राट पे क्यों जाना चाहते हो। वेजिटा बताता है कि वो प्लेनेट एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग अजीब अजीब टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। गोकू को भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन उन्हीं लोगों ने सिखाई थी। इरिको कहता है अच्छा इसका मतलब तुम भी वहाँ पर जाकर कुछ सीखना चाहते हो ताकि तुम मोरो के
खिलाफ लड़ सको। वेजिटा एक कमरे में आ जाता है और बहुत ही गुस्से में अपने आप से कहता है कि मैं अब दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगा, मैं मोरो से नहीं हारूंगा और ना ही केकारोट से। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं मोरो के बंदों को जो कि अलग अलग प्लैनेट्स पे घूम रहे हैं और यहाँ के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारकर उनका सामान और उनका खजाना लूट रहे हैं। जैसे इन कैदियों का काम खत्म होता है ये वापस शिप में जाते हैं और हम देखते हैं मोरो इस प्लेनेट को भी खा जाता है। मोरो अगले प्लेनेट की ओर बढ़ जाता है और मोरो के प्लेनेट्स खाते खाते ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर मीरस और इन लोगों के पास भी खबर आ जाती है कि मोरो कितनी तेजी से प्लेनेट्स को खा रहा है। मीरस कहता है अगर अपन लोगों ने मोरो को अभी नहीं रोका तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। गोकू यहाँ पर मीरस से कहता है अगर तुम सीरियस होके लड़ोगे उसके बावजूद भी। ये सुन के मीरस थोड़े से शोक में आ जाता है कि गोकू ने ऐसा क्यों कहा। गोकू कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक टेस्ट करना चाहता हूँ और भाई साहब गोकू मीरस के ऊपर एक पंच कर देता है लेकिन मीरस उसे डॉज कर लेता है बहुत ही तेजी से। ये देख के जेको कहता है गोकू ये तुम क्या कह रहे हो, भले ही मीरस बहुत ही अजीबोगरीब बंदा है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बुरा बंदा है। गोकू कहता है मैं तुम्हारी ट्रू पावर्स देखना चाहता हूँ इसलिए लड़ो मुझसे। मीरस कहता है चलो ठीक है फिर। इसी के साथ अपन गोकू और मीरस को एक चेंबर के अंदर देखते हैं जहाँ पर गोकू अपनी फुल स्पीड में मीरस के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है। यहाँ तक कि सुपर सैयन 1 वाला फॉर्म भी मीरस को टच तक नहीं कर पा रहा होता है और मीरस उसे बहुत अच्छे से संभाल रहा है। गोकू अपने सुपर सैयन 3 का भी इस्तेमाल करता है और उसके बाद सुपर सैयन गॉड के फॉर्म में आ जाता है लेकिन ये जो हेडक्वार्टर वाली जगह है इतनी ज्यादा पावर को संभाल ही नहीं पाती जिससे कि गोकू कहता है ठीक है फिर अभी के लिए हो गया। गोकू कहता है मैंने अभी भी तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ को तो नहीं फील किया है लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जो कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेन करो ताकि मैं एक मूव को मास्टर कर सकूं। और गाइस यहाँ पर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात कर रहा है। मीरस जवाब देता है कि मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत ही खुशी मिलेगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन कैदियों को जिन्हें की मीरस ने एकदम स्टार्टिंग में पकड़ा था। ये बंदे इस प्लेनेट पे वापस आते हैं और यहाँ से ब्लू ऑरम को चुरा लेते हैं। ये लोग बोगेनबो को रिपोर्ट देते हैं कि इस प्लेनेट पे कोई भी खास ज्यादा एनर्जी नहीं है इसीलिए कोई दूसरा प्लेनेट ये लोग ढूंढने जा रहे हैं। इसी के साथ गाइस ये लड़की अपने इन दोनों भाइयों को बताती है कि मैंने उनके मुंह से सुना था कि जो अर्थ नाम की प्लेस है वहां पर भी बहुत सारा ब्लू ऑरम है जिसे कि किसी और नाम से जाना जाता है यानी कि स्काई गोल्ड। ये तीनों कैदी डिसाइड करते हैं अर्थ की ओर जाने का और इसी के साथ गाइस सीन शिफ्ट होता है वेजिटा के ऊपर जो कि प्लेनेट यार्ड्राट पर पहुंच चुका है। यहाँ पर ये हरे कलर के एलियंस वेजिटा का स्वागत करते हैं लेकिन पहले ये एलियंस इरिको को वेजिटा समझ लेते हैं। ये एलियन वेजिटा को बताता है कि तुमने और गोकू ने गिन्यू स्क्वाड को हराया था जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी करती थी। वेजिटा इन लोगों से पूछता है कि तुम में से कौन था जिसने कि गोकू को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाया था। ये बंदा कहता है हम में से का क्या मतलब है और भाई साहब हमें पता चलता है कि ये बंदा तो शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ ये हरे कलर का एलियन वेजिटा को अंदर लेके जाता है और यहाँ पर ये लोग मिलते हैं एल्डर पाइबारा से। एल्डर पाइबारा कहते हैं कि वो मैं ही हूँ जिसने कि गोकू को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाया था। वेजिटा एल्डर पाइबारा से कहता है क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक्स है जिससे कि मैं मोरो को हरा सकूं। एल्डर पाइबारा जवाब देते हैं कि हमारे पास तो कोई ज्यादा टेक्निक्स है ही नहीं, हम तो सिर्फ हमारी की को कंट्रोल करने के बारे में जानते हैं जिससे कि हम ये वाली अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर पाते हैं जैसे कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, खुद के ही क्लोन बना लेना। और भाई साहब हम देखते हैं जो एल्डर पाइबारा होते हैं वो एक बड़े फॉर्म में अपने आप को बदल के रखते हैं लेकिन रियलिटी में वो एक छोटे से टिंगू इंसान है। ये सब चीजें देखकर वेजिटा कहता है अच्छा तो फिर ठीक है मुझे भी अपनी की को कंट्रोल करना सिखा दो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोकू और मीरस यहाँ से चले जाते हैं दूसरे प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए। गैलेक्टिक पेट्रोल के किंग कहते हैं क्योंकि गोकू अब ट्रेनिंग कर रहा है और वेजिटा का कुछ पता नहीं है तो ऐसे में अब अपन को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि अपनी मदद कर सकते हैं। और भाई साहब जेको यहाँ पर सजेस्ट करता है एक लेजेंड बंदे का नाम यानी कि अपना मोनाका। तभी गैलेक्टिक किंग कहते हैं क्या पिकोलो को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं पिकोलो को जो कि यहाँ पर सेंस करता है उन्हीं 3 कैदियों को जो कि आए हैं अर्थ पर ब्लू ऑरम चुराने के लिए। पिकोलो इनके बारे में पता करने के लिए इन तीनों का स्वागत करने के लिए चला जाता है। ये तीनों कैदी पिकोलो को देखते के साथ से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी सीन ऊपर शिफ्ट होता है और अपन बुल्मा को देखते हैं जो कि डेंडे के पास आती है और कहती है कि जेको ने पिकोलो को बुलाया है। पिकोलो यहाँ पर अकेला इन तीनों से लड़ रहा होता है। यहाँ पर ये अपनी अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लड़की अपने लंबे हाथ का इस्तेमाल करती है पिकोलो को पकड़ने के लिए लेकिन भाई साहब पिकोलो भाई के आगे कोई नहीं बोल सकता, पिकोलो ही इन दोनों को पकड़ लेता है। पिकोलो इन तीनों की बैंड बजा देता है। ये बंदा कहता है कि इस प्लेनेट के साथ क्या गड़बड़ है, यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल लोग कैसे
से हैं। गाइस इस कैदी के लिए अच्छा हुआ कि ये सबसे पहले मिस्टर सेटेन से या फिर उस फार्मर से नहीं मिला, नहीं तो इसकी तो बहुत ही बुरी बैंड बजती। सीन ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर बुल्मा जेको से कॉल पे बात करती है। जेको बताता है कि सारे के सारे नेमेकियंस मारे गए और नेमेक प्लेनेट खत्म हो चुका है। गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं पिकोलो की मदद मांगने के लिए आ रहा हूँ और तुम लोग उन गंजे लोगों को भी तैयार करके रखना। नेमेकियंस के हालत के बारे में जानकर डेंडे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। जेको इन्हें यह भी बताता है कि तुम सभी लोग सतर्क रहना क्योंकि मोरो के आदमी पूरी गैलेक्सी में घूम रहे हैं। जेको बताता है तुम्हारा प्लेनेट मोरो के लिए एक खुली दावत है। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि मोरो के लोग 2 या 3 के ग्रुप में आते हैं एक पतली सी स्पेसशिप लेकर। ये सुन के भाई साहब डेंडे शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि पिकोलो के साथ लड़ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम पिकोलो को देखते हैं जिसने कि इन तीनों को बांध के रखा है। ये तीनों लोग पिकोलो से झूठ बोल देते हैं। इनके मन में प्लानिंग चल रही होती है कि जैसे ही एक बार ये यहाँ से छूटेंगे ये मोरो को इन्फॉर्म कर देंगे ताकि जैसे ही मोरो इस प्लेनेट को यहाँ खाने आए इतने में यहाँ के ये ब्लू वाले एनर्जी फ्यूल को चुरा सके। ये तीनों मिलके पिकोलो से कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर सिर्फ बल्ले बल्ले करने आए थे। ये सुन के पिकोलो इनको छोड़ देता है कि जाओ यहाँ से बाहर जाकर कहीं पर बल्ले बल्ले करो। जैसे ही ये लोग अपनी स्पेसशिप में बैठते हैं यहाँ पर फटाक से डेंडे और बुल्मा आते हैं। डेंडे चिल्लाकर कहता है कि ये लोग वही है जो कि नेमेक और बाकी जगह पर परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। ये सुन के पिकोलो इनकी स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। इनमें से एक टिंगू छुचुंदर ने मोरो की मेन फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है इस प्लेनेट के बारे में। वो अब किसी भी वक्त आने में है इस प्लेनेट को खाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेगेनबो मोरो से कहता है कि अभी अभी मैसेज आया था कि कुछ लोग मदद मांग रहे हैं, हेल्प अस। मोरो कहता है अगर कोई लोग मारे जा चुके हैं इसका मतलब है कि कोई प्लेनेट है जहां पर स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद है, इसीलिए वो जगह वर्थ इट है उसे वेरीफाई करने के लिए। इसीलिए अपनी मेन फोर्स को भेजो ताकि अगर वो प्लेनेट सूटेबल हुआ तो मैं खुद जाऊंगा उसे खाने के लिए। भाई साहब इसका मतलब अब मैटर आ चुका है अर्थ के ऊपर। वहां पर गाइस स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद है लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं कि वो मोरो को संभाल पाए। इसी के साथ भाई लोगों सीन शिफ्ट होता है गोकू और मीरस के ऊपर। मीरस यहाँ पर गोकू को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा होता है। मीरस बताता है जो भी इमोशंस अपने अंदर भरे पड़े होते हैं वो अपनी पावर को बाहर निकालते हैं, लेकिन जिस टेक्निक के पीछे तुम हो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें पूरी तरीके से अपने आप के ऊपर कंट्रोल पाना होगा। जैसे कि तुम्हारी टेक्निक है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये सुन के गोकू कहता है तो तुम्हें इसके बारे में मतलब पहले से ही पता था। मीरस कहता है हाँ। गोकू कहता है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाक से अपन को ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये बात सुनकर मीरस गोकू को एक जगह पर लेके जाता है जो कि एकदम टाइम चेंबर जैसी जगह होती है। मीरस गोकू से कहता है तो इसका मतलब तुम इसे जानते हो, लेकिन गाइस मीरस के टाइम चेंबर की एक अलग खासियत है कि ये एक दिन को 3 दिन बना देता है, यानी कि 3 गुना असर। जो गोकू वाला कामी का टाइम चेंबर है वो तो पता नहीं गाइस क्या ही तो सालों साल मतलब बढ़ा देता है एक दिन को। मीरस बताता है कि इस चेंबर की एक और खासियत है कि मैं इसके अंदर अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ सकता हूँ अपनी पूरी पावर से, वो भी बिना किसी के जरिए नोटिस हुए। गोकू और मीरस बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं और यहाँ पर गोकू मीरस को ये भी बताता है कि वो किस तरीके से ब्रोली से मिले, कि ब्रोली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैयन है और किस तरीके से हमने उसे हराया। इसी के साथ भाई लोगों सीन शिफ्ट होता है कामी के पैलेस पास और यहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं क्योंकि गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। यहाँ पर 3 लोगों की बात होती है, गोहान, तेंशिन हान और अपने लेजेंड यामचा। ये तीनों यहाँ पर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जेको के साथ इसका भी आता है जो कि डेंडे से मिलता है और यहाँ पर जेको पिकोलो को बताता है कि तुम सिर्फ 3 आखिरी नमेकियंस जिंदा हो। जेको इन बंदों से बात करता है। ये बंदे जेको से कहते हैं कि मोरो के आदमी बहुत ही जल्द आने वाले हैं और गाइस जेको भी ये चीज फटाक से कर लेता है कि कौन लोग यहाँ पर अर्थ के लिए आ रहे हैं। गाइस यहाँ पर 3 मेन फोर्स के बंदे आ रहे हैं जो कि सेगेनबो के साथी हैं। हम देखते हैं जेको इन सभी को 7-3 की कॉपी करने वाली एबिलिटी के बारे में बताता है। पिकोलो को पता होने के बावजूद भी यहाँ पर 7-3 फटाक से आता है और उसकी सारी की सारी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। इसी के साथ 7-3 पिकोलो के ऊपर स्पेशल बीम कैनन से अटैक कर देता है जिससे कि यहाँ पर पूरी की पूरी जगह में एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। जेको चिल्लाकर पिकोलो से कहता है ये क्या किया तुमने, तुम्हें पता था उसके बावजूद भी तुमने अपनी एबिलिटीज को उसे कॉपी करने दिया। इतने में ही 7-3 अपने हाथ को बहुत ही लंबा करके जेको को
को यहाँ से नीचे गिरा देता है, लेकिन जेको अपने आप को संभाल लेता है उड़ के। इसी के साथ नीचे 7-3 और पिकोलो के बीच में खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है और यहाँ ऊपर की साइड ये चूहे जैसा बंदा क्रिलिन से लड़ाई करता है। जेको बताता है 7-3 पहले से ही बहुत ही पावरफुल बंदा है, अगर वो किसी की भी एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है तो इससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये कॉपी करी हुई एबिलिटीज 30 मिनट तक चलती है। इतने में यहाँ पे सीमो आता है जो कि जेको से लड़ने लग जाता है और लड़ाई के बीच में ही जेको पिकोलो को बताता है कि 7-3 का स्टेमिना अनलिमिटेड है, जिससे कि वो कभी नहीं थकने वाला। सीन ऊपर शिफ्ट होता है और यहाँ पर क्रिलिन को इस चूहे से बंदे से लड़ने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। मिस्टर सेटन कहते हैं, ओए सबके सब साइड में हट जाओ, मैं तुम सभी को बचाऊंगा। यहाँ पर 7-3 की स्टेट्स पिकोलो से ज्यादा होती है, इस कारण से पिकोलो बहुत ही ज्यादा मार खाता है। जैसे ही पिकोलो यहाँ पर खत्म होने वाला होता है, भाई साहब यहाँ पर एंट्री होती है अपने हीरो के बेटे की, यानी कि अपना गोहान द गॉड। पिकोलो गोहान को 7-3 के बारे में बताता है और इसी के साथ गोहान यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू और मीरस को। मीरस यहाँ पर गोकू को बहुत ही अच्छी तरीके से कूट रहा है। मीरस कहता है, अब मैं तुम्हारे ऊपर जान लेने के इरादे से अटैक करूंगा ताकि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बाहर आ सके। सीन वेजिटा के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि एल्डर पायबारा से अभी भी नई नई टेक्निक्स को सीख रहा होता है। सीन गोहान पे शिफ्ट होता है जो कि 73 को बहुत अच्छे से कूट रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा से पिकोलो के साथ ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है। उसे पता है कि पिकोलो किस तरीके से अटैक करता है। जैसे ही 73 हार जाता है वो अपने साइज को बहुत ही बड़ा कर लेता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं मिलता। गोहान इसे भी हरा देता है। 73 गोहान को पकड़ के उसकी पावर्स को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान बहुत ही ज्यादा तेज होता है, वो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता। गोहान भागते भागते ही एक कामेहामेहा को चार्ज कर लेता है और जैसे ही वो 73 को मारने वाला होता है, हम देखते हैं 73 अपनी पावर्स को ऑफ कर लेता है पिकोलो वाली। जैसे ही गोहान कामेहामेहा को 73 के ऊपर मारता है, भाई साहब हम देखते हैं 73 अपनी पावर्स को मोरो की पावर के साथ स्विच कर लेता है और इसी के साथ कामेहामेहा को वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। जेको बताता है, अरे हाँ 73 के पास तो ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो 3 लोगों की पावर्स को एक साथ स्टोर करके रख सकता है। जैसे ही सारे के सारे लोग मिलके 73 के ऊपर अटैक करने लगते हैं, भाई साहब हम देखते हैं 73 यहाँ पर मोरो की दोनों पावर्स का यूज करने लगता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली और एनर्जी को अटैक की तरह यूज करने वाली दोनों ही पावर्स। इसी के साथ सीन ऊपर मोरो के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि सेगेनबो इसी कॉपी करने वाली पावर के बारे में बात कर रहा होता है। सेगेनबो सीमो को कॉल करके कहता है कि फटाक से होलोग्राम व्यू ऑन करो और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं मोरो नीचे का सारा लुक देखने लग जाता है अपनी स्पेसशिप से ही। यहाँ पर नीचे 73 इन चारों को स्पेशली टारगेट करता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे कि ये चारों के चारों लोग कमजोर पड़ जाते हैं। और हम देखते हैं ये लल्लू पल्लू चपड़गंजू लोग सीमो और ये चूहे ऐसा बंदा भी गोहान और पिकोलो को धोने लग जाता है। मोरो ये सब देख के कहता है, कितनी सरप्राइजिंग बात है, अर्थ के लोग इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। 10 मिलियन साल पहले तो सिर्फ यहाँ पर बंदर रहा करते थे। पिकोलो अपनी खराब हालत में कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर मारे भी जाते हैं तो गोकू और वेजिटा आकर तुम लोगों की बैंड बजा के रख देंगे। क्रेलिन कहता है वो दोनों अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बस आने में ही है। ये सारी बातें मोरो भी ऊपर सुन लेता है। सेगेनबो मोरो से कहता है कि हमें फटाक से जाकर गोकू और वेजिटा को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मोरो कहता है नहीं, अगर वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका मतलब वो और भी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करके लाएंगे जो कि मैं खाने वाला हूँ। इसीलिए गाइस मोरो इन तीनों को ऑर्डर्स दे देता है, जब तक गोकू और वेजिटा वापस नहीं आते तब तक अर्थ को छोड़ दे। जेको सीमो से टाइम मांगता है कि गोकू और वेजिटा को 2 महीने लगेंगे यहाँ पर आने के लिए, और गाइस यहाँ से सीमो और ये दोनों बंदे चले जाते हैं 2 महीने बाद वापस आने के लिए। सीन गोकू पे शिफ्ट होता है जो कि मीरस के सामने बैठे बैठे दबाकर खाना खा रहा होता है। इन दोनों के पास भी खबर आ जाती है कि अर्थ पे मोरो के लोग आए थे और 2 महीने का टाइम देकर चले गए, यानी कि गाइस गोकू और मीरस के पास यहाँ के 6 महीने का टाइम और है ट्रेनिंग करने के लिए। गोकू मीरस से पूछता है, ओए मीरस तुम खाना वाना नहीं खाते हो क्या, भूख वूख नहीं लगती क्या तुम्हें? मीरस जवाब देता है, अगर मैं खाना खाऊं या न भी खाऊं दोनों ही बातें मेरे लिए सेम है। ये बात सुन के गोकू को विश की याद आ जाती है, जिसने की गोकू को इसी तरीके का सेम जवाब दिया था गोकू के पूछने पे। इसी के साथ गाइस ये दोनों अपनी ट्रेनिंग को वापस शुरू कर देते हैं। इसी के साथ भाई लोगों सीन 20 के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि गोकू और मीरस को ही देख रहा होता है ट्रेनिंग करते हुए। 20 यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट से मिलने के लिए आया होता है कुछ एंजल्स के रूल्स के बारे में बातचीत करने के लिए। और भाई साहब इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि जो मीरस है वो भी लिटरली एक एंजल है, जिसे कि ग्रैंड प्रीस्ट ने यूनिवर्स 7 में भेजा है ताकि मीरस कुछ नई चीजें खुद से भी सीख पाए। विस कहता है कि एंजल्स को अच्छे और बुरे के बीच
में हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मीरस भेदभाव कर रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है और किसी भी एंजल रूल को तोड़ता है तो मैं उसे खुद रोक दूंगा। लेकिन विस यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट से परमिशन लेकर मीरस की जवाबदारी खुद के ऊपर ले लेता है। ग्रैंड प्रीस्ट मान जाते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं किसी भी एंजल को खोना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ सीन वेजिटा के ऊपर शिफ्ट होता है प्लेनेट यार्ड्राट में, जहाँ पर वेजिटा अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है अपनी की एनर्जी को स्टेबल करने के लिए। लेकिन इतने में ही फटाक से इरिको यहाँ पर आता है और बताता है कि मोरो के आदमियों का हमला हुआ है, जिससे लड़ने के लिए फटाक से वेजिटा इस बंदे के सामने पहुंच जाता है। और गाइस इस बंदे का नाम होता है यूजुन। वेजिटा अपनी उंगली को आगे करता है और यूजुन के ऊपर एक की ब्लास्ट को चार्ज करता है, लेकिन ये की ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि खुद वेजिटा भी शॉक हो जाता है। इतने में यहाँ पर एल्डर पाइबारा आते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारी ही पावर थी जो कि स्टेबल होने के बाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब तुम यहाँ पर आए थे उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी स्पिरिट बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं थी। वेजिटा अपने आप से कहता है कि मैं आया हूँ तब से मुकाबले में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। जो यूजुन होता है वो गुस्से में आकर अपने आप को एक अलग ही मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, लेकिन भाई साहब वेजिटा उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा देता है। यूजुन वेजिटा के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को फेंक के मारता है, लेकिन किसी से भी बात नहीं बनती। वेजिटा कहता है कि मैं तुम्हें वापस मोरो के पास नहीं जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने आप को सरेंडर कर देते हो और गैलेक्टिक प्रिजन में जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यूजुन कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, वैसे भी जो लॉर्ड मोरो का नेक्स्ट टारगेट है वो प्लेनेट अर्थ है। अर्थ का नाम सुनते ही वेजिटा सरप्राइज हो जाता है और यहाँ से यूजुन अपनी स्पेसशिप के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ही पहले छोड़े हुए अटैक से खुद ही मारा जाता है। इरिको कहता है वेजिटा अब अपन क्या करे, क्या अपन को फटाक से अर्थ पे जाना चाहिए। वेजिटा कहता है नहीं, अभी वो लोग अर्थ को हाथ नहीं लगाने वाले, क्योंकि गाइस वेजिटा को इतनी दूर से ही लोगों की सेंस हो जाती है। वेजिटा एल्डर पाइबारा से कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पाइबारा, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई ऐसी टेक्निक सिखाओ जिससे कि मैं मोरो को हरा सकूं। ये टिंगू लोग कहते हैं ओए रिस्पेक्ट से बात करो, वो एल्डर पाइबारा है। एल्डर पाइबारा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मोरो के ऊपर। यूजुन के मारे जाने के कारण मोरो को ये फील हो जाता है कि वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो कहां पर है। मोरो कहता है मुझे भी अपनी पावर लिमिट्स को बढ़ाना चाहिए। और गाइस जितने भी प्लैनेट्स अर्थ के बीच में आ रहे होते हैं मोरो उन सभी को एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे टाइम पूरी तरीके से बीतता जाता है गोकू और वेजिटा भी इधर अपनी अपनी ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। सीन गोकू पे शिफ्ट होता है और इन लोगों की ट्रेनिंग का टाइम पूरा हो चुका है। मीरस और गोकू अपनी ट्रेनिंग को चेक करने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी पावर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही ये एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं भाई साहब यहाँ पर एंट्री हो जाती है विस की। और अब जाके यहाँ पर फाइनली गोकू को पता चलता है कि मीरस भी लिटरली एक एंजल है। विस सीरियस होके मीरस से कहता है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करना और वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ में, ये बिल्कुल ही गलत है। और इससे भी ज्यादा गलत ये बात है कि तुम खुद अर्थ पर जाने वाले थे मोरो से लड़ने के लिए। ये बात सुन के मीरस कहता है कि भाई तुम्हें पता चल गया। गोकू कहता है हाँ यार एंजल्स तो फाइट नहीं कर सकते हैं। और वो विस से पूछता है लेकिन अगर क्या हो एंजल्स अगर सचमुच में लड़ाई करते हैं तो। विस जवाब देता है कि ऐसा करने से या फिर किसी भी रूल को तोड़ने से उस एंजल का नामो निशान पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ विस कहता है कि मीरस अब तुम्हारा टाइम मोर्टल वर्ल्ड में खत्म हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हें वापस चलना होगा। मीरस गोकू से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मोरो को हरा दोगे। गोकू भी मीरस का बहुत ही थैंकफुल होता है, इसीलिए वो मीरस से थैंक यू कहता है। इसी के साथ विस और मीरस दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के जाते ही गोकू को याद आता है बाप रे मैं अब वापस जाऊंगा कैसे। गाइस फिलहाल में यहाँ से अर्थ की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है और किसी की एनर्जी नहीं सेंस की जा सकती। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है अर्थ के ऊपर और हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे अर्थ के लड़ने लायक लोग इकट्ठा हो चुके हैं। साथ ही बहुत सारे गैलेक्टिक पेट्रोल के लोग भी आए होते हैं अर्थ की मदद करने के लिए। इसी के साथ भाई साहब यहाँ पर मोरो की शिप भी पहुंच जाती है, जिसके अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी शिप्स निकलकर बाहर आती है। और ये लोग लड़ने की बजाय यहाँ पर नॉर्मल सिटीज में जाकर हमला कर देते हैं यहाँ का खजाना और कीमती सामान लूटने के लिए। मास्टर रोसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि सभी लोग फैल के इन लोगों को संभालते हैं और पिकोलो और गोहान यहीं पर रुकेंगे बॉस से लड़ने के लिए। मास्टर रोसी और क्रिलिन इस चूहे ऐसे बंदे के सामने पहुंच जाते हैं इससे लड़ने के लिए, लेकिन भाई साहब पीछे वाली इन तीन लड़कियों को देखकर मास्टर रोसी की ठरक जाग जाती है और वो उनके पीछे चले जाते हैं। क्रिलिन कहता है मास्टर रोसी
रोशी, ये बंदा जितना दिखता है उससे ज्यादा तेज है, अपन दोनों को साथ मिलकर इसे हराना होगा। लेकिन भाई साहब मास्टर रोशी क्रिलिन को छोड़ के भाग जाते हैं और हम देखते हैं ये चिंपैंजी बेचारे क्रिलिन को कूटने लगता है। सीन पिकोलो और गोहान पे शिफ्ट होता है, जिनके सामने एकदम से ही सीमो आ जाता है और अगले ही सेकंड 7-3 इन दोनों के पीछे आकर इन दोनों की ही एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। 7-3 स्पेशल बीम को चार्ज करता है और पिकोलो के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन भाई साहब पिकोलो और गोहान का यहाँ पर बहुत ही शानदार कॉम्बो काम में आता है। ये दोनों मिलकर 7-3 के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, जिससे कि 7-3 की आधी बॉडी ही गायब हो जाती है स्पेशल बीम कैनन से। लेकिन 7-3 अपने आप को वापस फटाक से हील कर लेता है। गोहान मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम हमारी एबिलिटीज को कॉपी कर भी लेते हो तो भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। 7-3 फटाक से अपनी पावर्स को गोहान की पावर के साथ स्विच करता है और पिकोलो और गोहान के ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक से हमला करता है, लेकिन फिर भी गोहान और पिकोलो का कॉम्बो ज्यादा अच्छा होता है, वो 7-3 को धो देते हैं। सीन यामचा पे शिफ्ट होता है, जो कि अपनी साइड पे भी बढ़िया कर रहा होता है, वो इन तीनों बंदों को एक साथ ही कूट देता है। पिकोलो और गोहान अब 7-3 की पूरी तरीके से हालत खराब कर देते हैं, लेकिन इतने में ही 7-3 अपनी मोरो वाली पावर्स का यूज करता है और जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, भाई साहब यहाँ पर दो नए बंदों की एंट्री हो जाती है, जो कि 7-3 और सीमो के मुंह पे एक बहुत ही शानदार लात मारते हैं। और भाई साहब ये तो मेरी एंड्रॉइड नंबर 18 और तुम लोगों का एंड्रॉइड नंबर 17 है। पिकोलो और जेको कहते हैं क्योंकि एंड्रॉइड्स की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे में ये लोग 7-3 के खिलाफ सबसे बेस्ट फाइटर्स है, क्योंकि 7-3 इनके अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। 17 कहता है मैं इन लोगों को अर्थ को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता हूँ। 18 कहती है और हाँ, कैप्सूल कोर पर अपन लोगों को 10 मिलियन जेनिस भी तो दे रही है। भाई ये लड़की फोकट में फाइट नहीं करती है भाई। ऊपर की साइड मोरो अभी भी गोकू और वेजिटा के आने का वेट ही कर रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वेजिटा के ऊपर। वेजिटा कहता है मैं अभी इस टेक्निक को मास्टर किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। वैसे भी फाइट अभी अभी सिर्फ शुरू हुई है, अभी भी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। सीन गोकू पे शिफ्ट होता है, जो कि रास्ता पूछ रहा होता है अर्थ की ओर जाने के लिए। इसी के साथ अपन फ्रीजा को भी देखते हैं, जिसको कि ये वाला बंदा बताता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल के कैदी इधर उधर भटक रहे हैं और प्लैनेट्स में लूटपाट मचाकर उन्हें खत्म कर रहे हैं। फ्रीजा कहता है ठीक है, मैं किसी भी तरीके की फालतू की उलझन में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए अगले प्लेनेट की ओर चलो। इसी के साथ सीन बुल्मा वगैरह पे शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ की फाइट्स को मॉनिटर वगैरह पर देख रहे होते हैं। सबसे पहले अपन क्रिलिन को देखते हैं, जो कि इस चूहे से मार खा रहा होता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजीज का यूज करते हुए इस बंदे को यानी कि इस चूहे को बहुत ही अच्छे से हरा देता है। जितने भी लोग हारते जाते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल वाले फटाक से उनको जेल में पहुंचा देते हैं। इतने में ही हम देखते हैं मास्टर रोशी यहाँ पर आकर गिरते हैं और पीछे से वही 3 लड़कियां गुस्से में बाहर आती है। मास्टर रोशी कहते हैं ये 3 लड़कियां बहुत ही खतरनाक है, मुझे तो इन्होंने हाथ, मेरा कहने का मतलब है मैं इन्हें मार ही नहीं पाया। क्रिलिन कहता है लेकिन ये लड़कियां उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, जो पावर आपने जिरेन के सामने दिखाई थी उसी का इस्तेमाल करोगे तो आप इन्हें हरा सकते हो। लेकिन भाई साहब इतनी ही देर में क्रिलिन को भी समझ में आ जाता है कि इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। सीन टेंशिन हान और चाओजो पे शिफ्ट होता है, जो कि एक मेटल के रोबोट के साथ लड़ रहे होते हैं। इन दोनों को यहाँ पर पता चलता है कि इस मेटल के रोबोट को गालियां देकर और इंसल्ट करके हराया जा सकता है, उसी प्रकार से जिस तरीके से यूनिवर्स 6 के रोबोट को हराया था। टेंशिन हान बहुत कोशिश कर रहा होता है इस रोबोट की इंसल्ट करने का, लेकिन भाई साहब टेंशिन हान से नहीं हो पाता। तभी यहाँ पर पीछे की ओर से आता है लेजेंड चाओजो और भाई साहब वो इस रोबोट को, टीन के डब्बे को इतनी इंसल्ट करता है इसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं और खत्म, हार गया। सीन ऊपर की साइड शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये सभी लोग देखते हैं कि सभी लोग जीत रहे हैं। मास्टर रोशी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इन तीनों लड़कियों से लड़ रहे होते हैं और इन तीनों ही लड़कियों को हरा रहे होते हैं। ये देख के ये लड़कियां भी हैरान हो जाती है, लेकिन भाई साहब इतने में हम देखते हैं ये तीनों लड़कियां आपस में मर्ज होके यानी कि फ्यूज होके एक लड़की बन जाती है। और अब ये मोटी लड़की मास्टर रोशी और क्रिलिन दोनों को ही बहुत ही गंदा धोती है। ऊपर की साइड डेंडे और इसका देखते हैं कि मोरो की शिप आगे बढ़ रही है। सीन नीचे की साइड शिफ्ट होता है, एंड्रॉइड नंबर 17 और 18 ये दोनों मिलके 7-3 को बहुत ही ज्यादा कूट रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब इतने में ही यहाँ पर एंट्री हो जाती है असली के गॉड की
यानी कि मोरो 7-3 से कहता है कि मैंने कहा था कि मेरी एबिलिटीज को इतनी हल्के में इस्तेमाल मत करने लग जाना। फिर वो सीमो से कहता है कि इसे हील करो, इसकी पावर्स बाद में मेरे काम आ सकती है। पिकोलो और गोहान ये सेंस करते हैं कि ये मोरो बंदा तो एक अलग ही लेवल पे है और इसकी की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मोरो कहता है तो वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं। गोहान चिल्लाकर कहता है कि वेजिटा और मेरे डैड बस वापस आने में है तुम्हें हराने के लिए। मोरो कहता है मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि मैं इस प्लेनेट पे आया जहां पर तुम जैसे इतने सारे लोग हैं हाई एनर्जी वाले। ये कितनी बेकार बात हो जाएगी कि अगर मैं तुम सभी को एक साथ ही खाकर खत्म कर दूं। इसीलिए कैसा रहेगा अगर मैं तुम सभी की एक बढ़िया सी डिश प्रिपेयर करूं। ये सुन के 18 कहती है वह कितना घटिया बंदा है। मोरो के पीछे से सेगेनबो कहता है कि इन सभी से आपके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ और मोरो इस बात के लिए मान जाता है और साथ ही साथ सेगेनबो को और भी ज्यादा पावर्स देकर उसकी पावर बढ़ा देता है। इसी के साथ सेगेनबो अपनी फुल स्पीड में 17 के ऊपर पंच कर देता है जिससे कि 17 पीछे की ओर जाने लगता है। और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ के सारे बंदे मिल के आते हैं इस अकेले बंदे को रोकने के लिए, लेकिन भाई साहब फिर भी ये अकेला बंदा इन सभी को बहुत ही गंदी तरीके से धोने लग जाता है। सीन यामचा और टीएन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इकट्ठा हो चुके हैं और इन दोनों के ऊपर ये पीला बंदा भारी पड़ने लग जाता है। मास्टर रोसी और क्रिलिन को ये मोटी लड़की बहुत ही ज्यादा भगारी होती है। इतने में क्रिलिन एक लास्ट ट्राई करने की कोशिश करता है। सीन गोकू पे शिफ्ट होता है जो कि अभी भी स्पेस में ही भटक रहा होता है। गोकू सबकी की को फील करता है लेकिन वो उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन भाई साहब इतने में ही गोकू को सेंस हो जाती है क्रिलिन की जो कि अपने आप को चार्ज कर रहा है। और इसी के साथ जैसे ही क्रिलिन के ऊपर ये मोटी लड़की अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, भाई साहब यहाँ पर पहुंच जाता है अपना गोट। हम देखते हैं जो 3 लड़कियां मास्टर रोसी और क्रिलिन को मार रही थी पता भी नहीं चलता उससे भी पहले गोकू इन तीनों को हरा देता है। मास्टर रोसी कहते हैं ओए मैं तुम लोगों की मदद कर देता हूँ इन तीनों को उठाने के लिए। क्रिलिन गोकू से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे गई। गोकू जवाब देता है कि किसी भी हालत में अपन लोगों को मोरो को हराना ही होगा और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मोरो से लड़ने के लिए। गोकू टेलीपोर्ट होकर तेंसिनहान और यामचा को भी बचा लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सेगेनबो और गोहान वगैरह के ऊपर। सेगेनबो के राज में कोई दया नहीं है, वो सबको चुन चुन के और बराबर का मार रहा है। लेकिन इतने में भाई साहब हम यहाँ पर एक अजीब चीज को देखते हैं। सेगेनबो अपने आप ही मार खाने लग जाता है पता नहीं किस तरीके से। ये देख के गोहान और पिकोलो भी शॉक हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। लेकिन इतने में ही जेको बताता है क्या तुम सचमुच में देख नहीं पा रहे हो, ये गोकू है जो कि सेगेनबो से बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में लड़ रहा है। मेरी देखने की शक्ति बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसीलिए मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। गाइस फिलहाल में गोकू इतना ज्यादा तेजी से मूव हो रहा होता है कि गोहान और पिकोलो उसकी की को भी सेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। पिकोलो कहता है गोकू कितना आगे पहुंच चुका है। इसी के साथ अपन देखते हैं मोरो को आसानी से पता चल जाता है कि ये गोकू है। सेगेनबो को हराकर गोकू डायरेक्ट मोरो के पीछे पहुंच जाता है लेकिन हम देखते हैं सेगेनबो इतने में ही वापस खड़ा हो जाता है। सेगेनबो अपने आप को पावर अप करता है और हम देखते हैं गोकू भी अपने आप को सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म करके सेगेनबो से लड़ने लग जाता है। सेगेनबो अपनी जी जान लगाकर फाइट करता है लेकिन गोकू भाई के आगे कोई नहीं बोल सकता। जैसे ही गोकू सेगेनबो को दोबारा से हरा देता है भाई साहब हम देखते हैं ये ढीठ बंदा वापस से खड़ा हो जाता है। मोरो कहता है कि तुम अभी भी लड़ सकते हो है ना, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी और पावर्स दे देता हूँ। और इसी के साथ गाइस मोरो और भी ज्यादा पावर्स सेगेनबो के अंदर डालने लगता है। गोकू चिल्लाकर कहता है कि इसकी बॉडी की भी लिमिट है, ऐसे में तो ये फट जाएगा। मोरो कहता है कि गोकू मैं तुम्हारी वो वाली फॉर्म देखना चाहता हूँ जो कि तुमने आते के साथ से सेगेनबो के खिलाफ में इस्तेमाल की थी। जब तक तुम मुझे वो वाली फॉर्म नहीं दिखाते तब तक मैं सेगेनबो की पावर्स को बढ़ाते रहूंगा। गाइस मेरे को उम्मीद है कि तुम लोगों ने भी गेस कर लिया होगा कि गोकू कौन सी फॉर्म को यूज कर रहा था जिसके अंदर की वो दिखाई तक भी नहीं दे रहा था। गोकू फटाक से मोरो के ऊपर अटैक करता है और कहता है ठीक है मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। और इसी के साथ हम नीचे के साइड सेगेनबो को देखते हैं जो कि ज्यादा एनर्जी होने के कारण उसकी बॉडी संभाल नहीं पाती और वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। गोकू कहता है ये तुमने क्या किया, वो तो तुम्हारा दोस्त था है ना। मोरो जवाब देता है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, वो तो सिर्फ एक सोल्जर था। और भाई साहब इसी के साथ हम देखते हैं गोकू फोकस करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर।
ये देख के मोरो के तो होश ही उड़ जाते हैं। मोरो कहता है कि ये तो कोई मॉर्टल की एबिलिटी है ही नहीं। गोकू जवाब देता है कि ये एक इनिशियल स्टेज है गॉड्स की टेक्निक की, जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन कहा जाता है। मोरो कहता है कितनी सरप्राइजिंग बात है कि तुम जैसा एक छोटा जीव भी इस तरीके की डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है। पिकोलो कहता है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स का भविष्य इसी फाइट के ऊपर निर्भर करता है। गोकू बहुत सारे एयर ब्लास्ट मोरो के ऊपर मारता है, जिससे कि इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मोरो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के खिलाफ भी बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन वो गोकू को आखिरी में अटका देता है अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए। गोकू अपने आप को छुड़ा लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं प्लेनेट यार्ड्राट पे वेजिटा को, जो कि मोरो और गोकू के बीच की फाइट को सेंस कर लेता है। गोहान कहता है डेड ऑफ अर्थ की चिंता मत करो, हम लोगों ने ड्रैगन बॉल्स को पहले ही इकट्ठा कर लिए हैं। इसी के साथ गोकू एक कामेहामेहा को चार्ज करता है, लेकिन हम देखते हैं मोरो एक इल्यूजन बना लेता है, लेकिन फिर भी गोकू को पता चल जाता है और वो मोरो के ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है। गोहान कहता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में इक्वली मैच हो गए। पिकोलो कहता है नहीं, गोकू क्लियरली ज्यादा तेज है, लेकिन अभी तक मोरो ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली पावर को यूज नहीं किया है। और इसी के साथ गाइस जैसे ही मोरो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, भाई साहब गोकू इतना तेजी से मूव होता है कि मोरो की एब्जॉर्प्शन वाली पावर कीप अप ही नहीं कर पाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है विस और मीरस के ऊपर, जो कि गोकू की फाइट को ही देख रहे होते हैं। विस मीरस की तारीफ करता है गोकू को इस तरह से ट्रेन करने के लिए। विस पूछता है क्या गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है, क्या सिल्वर हेयर देखने को मिल सकते हैं? यह सुन के मीरस ठीक से जवाब नहीं दे पाता और वो हेजिटेट होने लग जाता है। मोरो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। ये बात सुनकर गोकू कहता है कि हराओगे, लेकिन कैसे? मोरो जवाब देता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ इतनी ही पावर को इकट्ठा किया है? इतना कह के मोरो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावर अप कर लेता है और कहता है कि पिछली लड़ाई के बाद से मैंने अनगिनत प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इतनी पावर से मैं किसी गॉड का भी सामना कर सकता हूँ। मैं गॉड्स से भी आगे बढ़ चुका हूँ और यहाँ के नीचे के लोग मोरो की को सेंस करते हैं, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी हो जाती है। मोरो बहुत ही स्पीड में गोकू के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और गोकू से कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुमने पहले इस फॉर्म का यूज क्यों नहीं किया सेगेनबो के खिलाफ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इसे ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते हो, है ना? इसी के साथ गोकू अपने आप ही बेस फॉर्म में आ जाता है, जिसे कि मोरो बहुत ही दूर फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मीरस और विस को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं गोकू के बारे में। गोकू सिर्फ अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन लेवल तक ही पहुंचा है। यह एक रास्ता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव करने का, लेकिन इसे मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा स्टेमिना खर्च हो जाता है। यह फाइट पूरी तरीके से गोकू के ऊपर निर्भर करती है कि उसे लंबे समय तक साइन लेवल पर टिका रहना होगा। सीन गोकू पे शिफ्ट होता है, जो कि मुस्कुरा रहा होता है। वो मोरो से कहता है कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि तुम्हें मेरी वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम इसी तरीके से टाइम को बर्बाद करते रहोगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। गोकू अपने आप को वापस ट्रांसफॉर्म कर लेता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और कहता है कि सॉरी मीरस, लेकिन स्टेमिना को बैलेंस करना फाइट के अंदर ये मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। विस कहता है कि ऐसा लगता है गोकू ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया है, अब दोनों ही लोग अपनी फुल पावर पे एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं। और भाई साहब क्या ही तो सीन चल रहा है। यहाँ पे दोनों के दोनों लोग अपने आप को इतना ज्यादा पावर अप करते हैं कि इन दोनों के ऑरा एक दूसरे के साथ टकराने लग जाते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर शुरू हो जाती है। लेकिन गोकू बहुत ही जल्द लीड में आ जाता है, यानी कि गोकू एडवांटेज में है। मीरस कहता है गोकू को ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो कितनी देर तक अपने स्टेमिना को मेंटेन कर पाएगा अपनी फुल स्ट्रेंथ में। इसी के साथ सीन वेजिटा के ऊपर शिफ्ट होता है और यहाँ पर वेजिटा जिस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो जैसे ही एल्डर पाइबारा से कहता है कि मुझे अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दो, लेकिन भाई साहब एल्डर पाइबारा कहते हैं कि हम यार्ड्राटियंस अपने प्लेनेट को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। और भाई साहब प्रिंस वेजिटा कहता है तो ठीक है, फिर मुझे भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखा दो। सीन शिफ्ट होता है गोकू के ऊपर, जिसे देखकर मीरस कहता है कि ऐसे में गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फुल पावर को यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए। ऐसे में तो अर्थ और यूनिवर्स के बहुत सारे प्लैनेट्स खतरे में है, क्या मैं खुद जाकर उनकी मदद कर सकता हूँ? लेकिन विस मना कर देता है कि हम एंजल्स इसका डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, या तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर ग्रेट सुप्रीम काई इसका डिसीजन ले सकते हैं बस। और हम अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, जो कि बेचारा भूखा है, कोई इस भुक्कड़ को खाना खिलाओ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोरो गोकू के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ चुका है और गोकू को पूरी तरीके से हरा देता है। जैसे ही मोरो अपना हाथ आगे करता है गोकू की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, भाई
भाई साहब यहाँ पर आ जाते हैं एंड्रॉइड नंबर 1718। मोरो आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वेजिटा के ऊपर। वेजिटा बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा मेहनत करता है और वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को सीख लेता है। ये दोनों एंड्रॉइड भाई बहन मिलके अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं और मोरो के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करते हैं। ये दोनों अपनी साइड से पूरा 100% दे रहे होते हैं, लेकिन मोरो के ऊपर कुछ भी ज्यादा असर नहीं हो रहा होता है। गोकू कहता है कि मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन भाई साहब इतने में ही हम देखते हैं गोकू के सामने आ जाता है प्रिंस वेजिटा। वेजिटा गोकू से कहता है कि अपनी हालत देखो, इससे ये साबित होता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बेकार टेक्निक है ना। और चिंता मत करना, मैं तुम्हारा सिग्नेचर मूव इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन आज पहली और आखिरी बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भाई साहब इसी के साथ वेजिटा सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोरो से कहता है कि अगर तुम अपने आप से ताकतवर अपोनेंट को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें मिल चुका है। वेजिटा अपनी फुल स्पीड में मोरो को एक बहुत ही जोर से पंच करता है, लेकिन मोरो को कुछ भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। यह देख के सभी लोग बात करते हैं कि वेजिटा बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन उतना ज्यादा असर दिख नहीं रहा है। पिकोलो कहता है क्लियरली वेजिटा थोड़ा सा पावरफुल हो गया है, लेकिन अभी भी मोरो और उसके बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है। मोरो वेजिटा को दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम मेरा एक बढ़िया खाना बनने वाले हो। वेजिटा दोबारा से बाहर फुल स्पीड में आता है और हम देखते हैं अब की बार वेजिटा के बहुत सारे अटैक्स मोरो को लगने लग जाते हैं। वेजिटा बताता है कि वो फोर्स्ड स्पिरिट फिजन का यूज कर रहा है और भाई साहब हम देखते हैं वेजिटा जैसे जैसे मोरो को मारते जाता है उसकी एनर्जी बाहर निकलते जाती है जो उसने एब्जॉर्ब करके रखी हुई है। इस कारण से मोरो कमजोर होने लग जाता है और अपने पुराने वाले कमजोर फॉर्म में आने लगता है। गोकू बताता है कि फोर्स्ड स्पिरिट फिजन से फ्यूज करी हुई या फिर एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को वापस रिलीज किया जा सकता है। सीन शिफ्ट होता है एल्डर पाइबारा कहते हैं जो एनर्जी मोरो के अंदर से वापस निकल रही है उससे हाल ही के मरे हुए लोग और प्लैनेट्स वापस रिवाइव हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम पहले वाले नहीं होंगे। वेजिटा मोरो से कहता है हर किसी को अपनी खुद की पावर के दम पे ही लड़ना चाहिए। पिकोलो गोकू से कहता है क्या तुम देख पा रहे हो कि वेजिटा एक इंसान की तरह कितना ज्यादा ग्रो हो चुका है। एक समय की बात है कि वो अर्थ पे हमला करने के लिए आया था, लेकिन आज का टाइम है कि वो अर्थ को बचाने के लिए लड़ रहा है, जैसे कि वो अपने सारे के सारे गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा है। और ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि वो तुमसे मिला गोकू। गोकू कहता है अरे लेकिन मैं तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना चाहता था और लड़ना चाहता हूँ। वेजिटा जेको से पूछता है क्या तुम लोग इसे जिंदा वापस पकड़ना चाहते हो या मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूं? जेको जवाब देता है कि नहीं, इसे अभी इसी वक्त यहीं पर खत्म कर दो। वेजिटा अपना हाथ आगे करता है और मोरो से कहता है कि मैं केकेरोट जितना नादान नहीं हूँ। अगर तुम हेल के जेल को तोड़ के वापस बाहर आते हो तो तुम्हें इस चीज का बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। मोरो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद हेल में नहीं जाने वाले है ना। वेजिटा कहता है ऑफ कोर्स मैं हेल में ही जाऊंगा क्योंकि आखिर में मैं खुद भी एक विलन ही हूँ, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मोरो हंसने लग जाता है और कहता है लेकिन मैं हेल बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और भाई साहब हम देखते हैं मोरो उड़ के ऊपर चला जाता है अपनी स्पेसशिप के पास। वहां जाते के साथ से मोरो सीमो को खत्म कर देता है और 7-3 को पूरी तरीके से खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। 7-3 को खाने से पहले मोरो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे अंदर बैकअप प्लांट कर दिया था पहले ही। और इसी के साथ वेजिटा फटाक से मोरो के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। नीचे से गोकू कहता है कि मोरो की नॉर्मल हो चुकी है, रुको ये तो पहले से भी और भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक हो चुकी है। और भाई साहब इसी के साथ हम देखते हैं वेजिटा यहाँ पर नीचे गिर जाता है और मोरो आता है अपने एक नए ही लुक में। मोरो बताता है उसने 7-3 के अंदर ना ही सिर्फ अपनी मैजिकल पावर्स को कॉपी करवाया था बल्कि उसके अंदर पूरी की पूरी तरीके से अपना बैकअप रखवा दिया था। यानी कि गाइस मोरो की सारी कॉम्बैट करने की एबिलिटीज, पावर्स और जितनी भी चीजें मोरो यूज कर सकता है। इससे अब मैं अपनी पुरानी ग्लोरी वाले दिनों से भी और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ क्योंकि गाइस अब सारी की सारी 7-3 की पावर्स भी मोरो यूज कर सकता है और अब इसकी पावर में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। हम देखते हैं वेजिटा अपने फुल रेंज में वापस उठता है और मोरो के ऊपर अटैक कर देता है। मोरो को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर वेजिटा के अटैक्स उसे लगे तो वापस वेजिटा उसकी एब्जॉर्ब करी हुई एनर्जी को रिलीज कर देगा, इसीलिए मोरो बहुत ही ज्यादा तेजी का इस्तेमाल करता है और वेजिटा के सारे अटैक्स से बच जाता है। साथ ही साथ 7-3 की एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो वेजिटा की ही पावर्स को कॉपी कर लेता है। इसी के साथ मोरो बहुत ही आसानी के साथ वेजिटा को हरा देता है और वेजिटा के ही एक अटैक का इस्तेमाल करता है, बिग बैंग अटैक, और इसी के साथ वेजिटा ढेर हो जाता है। पिकोलो कहता है अब तो ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई, वेजिटा की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के कारण अब वो फोर्स्ड स्पिरिट फिजन
विजन का भी यूज कर पाएगा, जिससे कि अगर वेजिटा और तुम फ्यूज होकर फाइट करने की कोशिश भी करोगे तो भी काम में नहीं आने वाला। सीन शिफ्ट होता है बुल्मा वगैरह के ऊपर। ओलोंग कहता है क्या अब लड़ने लायक कोई भी नहीं बचा है। डेंडे कहता है मैं वहां जाकर उन दोनों की एनर्जी को वापस रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ डेंडे यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है वापस फाइट के ऊपर। यहाँ पर गोहान और पिकोलो अपने आप को पावर अप करके मोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग मिलके मोरो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। इतने में ही गोहान अपनी की का यूज करता है और मोरो को एक जगह पे अटका देता है। फटाक से गोकू आता है और अपना एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा मोरो के ऊपर मारता है, जिससे कि मोरो का एक हाथ ही गायब हो जाता है। लेकिन अगले ही सेकेंड मोरो पिकोलो की एबिलिटी का यूज करते हुए अपने हाथ को वापस रीजनरेट कर लेता है और गोकू के अंदर अपना पूरा का पूरा हाथ ही आर के पार कर देता है और गोकू को भी डोनट कम्युनिटी का मेंबर बना देता है। मोरो कहता है क्या मैं बताना भूल तो नहीं गया, 7-3 की कॉपी करी हुई एबिलिटीज अब मेरी बन चुकी है और वो भी बिना किसी भी टाइम लिमिट के। गोकू जमीन पे गिर जाता है। इतने में ही पीछे से गोहान अटैक कर देता है मोरो के ऊपर, लेकिन मोरो गोहान के दांत ही तोड़ देता है। डेंडे यहाँ पर पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले वो टेलीपैथी के जरिए पिकोलो से कहता है कि मैं आने ही वाला हूँ और कम से कम मैं सभी लोगों को हील करके उनकी सारी की सारी एनर्जीज को वापस रिस्टोर कर दूंगा। लेकिन क्योंकि गाइस मोरो के पास पिकोलो की भी एबिलिटीज है, वो भी डेंडे की बात टेलीपैथी के जरिए सुन लेता है और वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना देता है ताकि कोई भी अंदर बाहर ना आ जा सके। बाहर की साइड से क्रिलिन भी सेंजू बीन्स लेके आ रहा होता है, लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाता टाइम पे। एंड्रॉइड नंबर 17-18 भी वापस से अटैक करते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। पिकोलो डिसाइड करता है कि वो बैरियर के अंदर ही अपने आप को ब्लास्ट करके एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करे। यह देख के जेको की फट के हाथ में आ जाती है, लेकिन मोरो अच्छा बंदा है, वो जेको को बचा लेता है पिकोलो के अंदर एक बहुत ही बड़ा लाइट बीम से छेद करके। इसी के साथ अपने सारे के सारे हीरोज ढेर हो चुके हैं। डेंडे बैरियर के बाहर से रोते हुए कहता है कि आखिरकार मैं किस तरीके का गॉड हूँ कि मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भाई साहब इतने में ही यहाँ पर मीरस आ जाता है और वो डेंडे को बैरियर के अंदर भेज देता है। मोरो के सामने जेको अकेला खड़ा होता है अपनी गन पकड़ के। जेको कहता है ओए पीछे ही रहना, डरता नहीं है क्या मेरे से, मेरा नाम जेको है, मेरे पास गन है। और वो जैसे ही अपनी गन से फायर करता है भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर मीरस की एंट्री हो जाती है और वो अपनी पावर को भी मिक्स कर देता है जेको के साथ और वो यहाँ के सारे घायल लोगों को पहले ही सेफ जगह पर पहुंचा चुका है। जेको कहता है एजेंट मीरस तुम कहाँ थे, अब मोरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अब गैलेक्टिक पेट्रोल की बस की बात नहीं है ये। मीरस मोरो के ऊपर अटैक कर देता है और मोरो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम हो क्या, तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही मैं किसी भी तरीके की लाइफ एनर्जी को सेंस कर ही नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार तुम किसी तरीके की डीईटी तो नहीं हो। मीरस कोई जवाब नहीं देता। इसी के साथ वो मोरो को एक बहुत ही शानदार अटैक मार देता है। ये देख के जेको शौक में आ जाता है कि क्या मीरस हमेशा से ही इतना स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डेंडे सबको हील कर रहा होता है और यहाँ पर ऊपर मौजूद है विस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस। डेंडे गोकू को जैसे ही हील करता है गोकू यहाँ से चला जाता है वापस मोरो से लड़ने के लिए। विस और मीरस बुल्मा के पास जा रहे होते हैं टेस्टी खाना खाने के लिए, लेकिन तभी एकदम से बीरस पूछते हैं कि मीरस ने अभी अभी अपनी एंजल पावर्स को यूज करना सीखा है, तो क्या ऐसे में उसको खुला छोड़ना सही रहेगा। विस कहता है पता नहीं, लेकिन ये सब जो हो रहा है आपकी परमिशन से ही हो रहा है। बीरस कहते हैं गधे, इसका मतलब कुछ भी गड़बड़ होती है तो मुझे ग्रैंड प्रिस्टर को जवाब देना होगा, है ना, जल्दी से वापस चलो। और चलकर मीरस को रोकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मीरस और मोरो के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल चल रही है। तभी यहाँ पर गोकू पहुंच जाता है और वो मीरस से कहता है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे में तुम गायब हो जाओगे। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन का यूज करता है और मोरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मोरो का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि मोरो का लेवल ही अब चेंज हो चुका है। मोरो मीरस की खासियत को समझ जाता है और हम देखते हैं जैसे ही वो मीरस को कॉपी करने वाला होता है, मीरस अपने बिना पीछे देखे ही मोरो के हाथ को काट देता है। मीरस कहता है तुम्हारी ये कॉपी करने की एबिलिटी बहुत ही खतरनाक है, मुझे इसे रोकना होगा। और इसी के साथ मोरो की एबिलिटी को खत्म करते हुए मीरस गोकू से कहता है कि मैं एक एंजल हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मुझे अच्छे और बुरे के बीच हमेशा ही न्यूट्रल रहना चाहिए। इस चक्कर में अगर यूनिवर्स खत्म भी होता हो तो सिर्फ हमारा काम यह है कि पीछे खड़े रहकर सिर्फ देखते रहना। लेकिन गैलेक्टिक पेट्रोल वालों के साथ काम करते हुए मैंने सीखा है सेंस ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय करना। भले ही वो लोग यूनिवर्सल लेवल पे बहुत ही कमजोर है, लेकिन फिर भी वो अपना काम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करते रहते हैं। इन लोगों को देखते हुए मैंने रियलाइज किया कि गैलेक्सी में पीस मेंटेन करना वर्थ इट है। और अब जो मेरा अगला अटैक होने वाला है वो मेरा फाइनल अटैक होगा। गोकू कहता है नहीं मीरस, ये तुम क्या कहे जा रहे हो। मीरस अपने आप को फुल पावर अप कर लेता है और आगे बढ़ जाता है मोरो के ऊपर
अटैक करने के लिए और साथ ही साथ गोकू के साथ बिताई हुई अपनी मेमोरीज को याद करने लगता है, जहां पर गोकू मीरस को बताता है कि वो विलन्स को इसलिए खत्म नहीं करता क्योंकि गोकू चाहता है कि वो आखिर में अच्छी साइड पे आ जाए। और इधर भी मोरो अपना सबसे पावरफुल अटैक तैयार कर लेता है मीरस से लड़ने के लिए। मोरो जैसे ही अटैक करता है, मीरस उसके अंदर से उस अटैक को चीरते हुए आगे बढ़ता है और मोरो के सिर के ऊपर पंच करता है, जिससे कि उसका बीच वाला क्रिस्टल भी टूट जाता है। मोरो जमीन पे गिर के चिल्लाने लग जाता है और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर मीरस गायब होने लग जाता है। गायब होते होते मीरस गोकू से कहता है कि तुम अब अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर पाओगे, जिससे कि तुम मोरो से या फिर किसी और से कभी नहीं हारोगे। मुझे इस गैलेक्सी से प्यार हो चुका है, ये यूनिवर्स एक्साइटमेंट से पूरा का पूरा भरा हुआ है, प्लीज इसे बचा कर रखना। और गाइस हम देखते हैं बेचारा मीरस भी पूरी तरीके से गायब हो चुका है। जेको जोर से चिल्ला रहा होता है कि वो गायब हो चुका है, नहीं मीरस। मीरस विश से कह रहे होते हैं कि मीरस गायब हो चुका है। विश कहता है हाँ बड़ी ही दुख की बात है, वो एक अजीब छोटा भाई था। सीन गोकू पे शिफ्ट होता है जो कि मीरस के मर जाने के कारण पूरे के पूरे इमोशंस से भर चुका है। गोकू कहता है ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, वेजिटा, डेंडे और बाकी सब ने मेरी मदद करी और आखिर में मीरस ने भी अपनी जान दे दी। गोकू जेको से कहता है कि तुम और मीरस गैलेक्टिक पेट्रोल वाले हो जो कि गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करते हैं, और मैं भी एक गैलेक्टिक पेट्रोल वाला हूँ, इसलिए मेरी अब ये ड्यूटी है कि मैं पूरे के पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करूँ। मोरो इसी के साथ वापस खड़ा हो जाता है, जिससे कि गोकू कहता है कि भले ही मीरस जा चुका है लेकिन उसकी इच्छा मेरे अंदर जिंदा है। और गाइस जब मीरस जिंदा था वो गोकू से कहता है कि तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करने का आ चुका है। और इसी के साथ भाई साहब हम देखते हैं गोकू ट्रांसफॉर्म होता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर। गोकू के ट्रांसफॉर्म होते होते ही पूरी की पूरी अर्थ कांपने लग जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में एकदम सब कुछ ही पूरी तरीके से शांत हो जाता है। और भाई साहब हम देखते हैं गोकू के सिल्वर हेयर वाले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, यानी कि गाइस परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। भाई साहब जो लिटरली मोरो होता है वो गोकू की मात्र प्रेजेंस से ही घबराने और डरने लग जाता है। गोकू मात्र मोरो को हल्का सा टच करता है और मोरो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और भाई साहब गोकू उसी तरीके की फाइटिंग स्टाइल दिखाता है जिस तरीके की फाइटिंग स्टाइल उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन के खिलाफ दिखाई थी। इस फाइट को वीस और बीरस भी साथ में देख रहे होते हैं। मोरो गुस्से में कहता है कि ये हो क्या रहा है, ये मेरे अटैक्स को किस तरीके से डोज कर पा रहा है। मोरो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावर अप करता है और गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं भाई साहब गोकू एक पंच मारता है मोरो को। और भाई लोग इस पंच के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, इसके इफेक्ट को तुम लोग खुद ही अपने मन से देख सकते हो, अर्थ की क्या हालत हो गई है। बीरस कहते हैं कि गोकू एकदम किसी गॉड की तरह फाइट कर रहा है। गोकू कहता है अब तुम्हें जरूर एहसास हो रहा होगा उन लोगों का दर्द जिन्हें कि तुम मारते आए हो। मोरो कहता है किसी गॉड की तरह बात करना बंद कर दो, मैं किसी डिवाइन पावर से भी नहीं डरता हूँ। मेरा नाम मोरो है और गॉड ने जितनी भी चीजें क्रिएट की है वो मेरे ही खाने के लिए की है। इतना कह के वो गोकू के ऊपर अर्थ के एनर्जी से अटैक करने लग जाता है और एकदम से ही गोकू के पीछे आ जाता है। लेकिन गोकू उसे बहुत जोर की किक मारता है जिससे कि वो खुद के ही एनर्जी अटैक में आ जाता है। उसके बाद एक चट्टान के नीचे जाके गिरता है। जैसे ही मोरो चट्टान के नीचे आता है वो गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लग जाता है कि मेरी मदद करो। गोकू जेको से कहता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने इसे मौत की सजा दी है ना, इसीलिए अब मैं मोरो को एक अर्थ के मेंबर के रूप में संभालने वाला हूँ। इसी के साथ गोकू मोरो की मदद कर देता है वहाँ से निकलने में और मोरो से कहता है कि अगर तुम वापिस गैलेक्टिक पेट्रोल की प्रिजन में चले जाओगे और कभी किसी को परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मोरो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। इसी के साथ गोकू क्रिलिन के पास से सेंजू बीन्स लेता है और मोरो को खिला देता है। मोरो पूरी तरीके से हील हो जाता है और हील होते के साथ ही गोकू से कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, कम से कम मैं तुम्हें अपने हाथों से ना मार दूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और वो इसी के साथ गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू रिएक्ट तक नहीं करता और मोरो का हाथ अपने आप ही पूरी तरीके से टूट जाता है। विस बताता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कारण बॉडी अपने आप को सभी तरीके से ढालने लग जाती है, यानी कि गाइस बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बन
बन जाती है। गोकू कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम गैलेक्टिक पेट्रोल जेल में जाओगे या फिर मरना चाहते हो? मोरो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और तो और मैं और भी ज्यादा प्लेनेट्स को खाने वाला हूँ। गोकू कहता है ठीक है, फिर मैंने मीरस से वादा किया है इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने का। मोरो पूछता है ये मीरस कौन है? गोकू जवाब देता है कि वही मेरा टीचर है जिसने कि मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाई है। मोरो कहता है तो इसका मतलब वो भी इस टेक्निक को जरूर से यूज कर सकता है ना? और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं पूरा का पूरा प्लॉट ही ट्विस्ट हो जाता है। अपन ने देखा था जब पहले मोरो ट्राई करता है मीरस की पावर्स को कॉपी करने का, तब मीरस बिना देखे ही अपने डंडे से मोरो का हाथ काट देता है, लेकिन वो उस टाइम पर सक्सेसफुल हो जाता है और वही मीरस की पावर्स मोरो के हाथ में स्टोर हो जाती है और उन्हीं पावर्स के कारण अब मोरो के अंदर भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है। भाई साहब मतलब अब जाके रियल बैटल शुरू होने वाली है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जैसे ही इन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, विस फटाक से क्रिलिन और जेको को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। ये दोनों पूरी की पूरी अर्थ पर घूम घूम कर फाइट करने लगते हैं। मोरो के पास अपने मैजिक की एडवांटेज रहती है जिससे कि वो थोड़ा फायदे में रहता है, लेकिन बहुत ही जल्द मोरो की बॉडी पर एंजल्स की डिवाइन पावर के साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। मोरो की बॉडी एंजल्स की पावर को संभाल नहीं पा रही होती है, जिससे कि गोकू वापस लीड में आ जाता है और वो मोरो को पीटने लग जाता है। मोरो कहता है मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जो कि इन पावर्स को संभाल सके। इसी के साथ गोकू जैसे ही मोरो को खत्म करने वाला होता है, हम एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज देखते हैं। मोरो का मुंह अर्थ के अंदर से बाहर निकलता है और गोकू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। विस बताता है एंजल्स की पावर को संभालने के लिए मोरो ने खुद को अर्थ के साथ फ्यूज कर लिया है और अब अर्थ ही मोरो की बॉडी है, जिससे कि अब अर्थ और मोरो का फ्यूचर एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है। अब मोरो को मारने का मतलब है कि अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देना और साथ ही साथ जो इतनी सारी एनर्जी मोरो ने एब्जॉर्ब करी है वो एक साथ ही फट जाएगी, जिससे कि पूरी की पूरी गैलेक्सी ही खत्म हो जाएगी। इसी के साथ मोरो पूरे के पूरे प्लेनेट के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और गोकू से फाइट करते वक्त अपनी पावर्स के जरिए गोकू पे भारी पड़ने लग जाता है। ये देख के बीरस कहते हैं तो ठीक है, फिर एक बार के लिए मैं खुद मदद कर देता हूँ। इसका मतलब समझ रहे हो गाइस, खुद बीरस तैयार हो रहे हैं फाइट करने के लिए मोरो के साथ। लेकिन इतने में ही विस के पास मैसेज आता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ने बीरस को बुलाया है मीरस के बारे में बात करने के लिए। बीरस कहते हैं चलो यहाँ से, अपन को किसी भी हालत में फटाक से यहाँ से जाना होगा। लेकिन विस जाने से पहले गोकू को बताता है कि अगर तुम्हें मोरो को हराना है तो उसके सिर के ऊपर के क्रिस्टल को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम खुद की स्ट्रेंथ पे भरोसा रखते हो तो तुम ये जरूर से कर पाओगे। इसी के साथ विस और बीरस यहाँ से चले जाते हैं और गोकू को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि जो मोरो का साइज है वो लगातार बढ़ते जा रहा होता है और वो क्रिस्टल छुपने लग जाता है। तभी यहाँ पर वेजिटा आ जाता है गोकू की मदद करने के लिए। वेजिटा फोर्स्ड स्पिरिट फिजन का यूज करता है मोरो की एब्जॉर्ब एनर्जी को वापस रिलीज करने के लिए, जिससे कि मोरो का साइज वापस से छोटा होने लग जाता है और क्रिस्टल विजिबल हो जाता है। गोकू अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और मोरो के सारे हाथों को फाड़ते हुए आगे निकलता है, लेकिन फिर भी वो आगे तक पूरी तरीके से क्रिस्टल तक नहीं पहुंच पाता और मोरो फटाक से गोकू के अंदर से भी उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी यहाँ पर पिकोलो, गोहान और बाकी के सभी लोग आ जाते हैं और वो वेजिटा से कहते हैं क्या तुम हमारी की एनर्जी को फोर्स्ड स्पिरिट फिजन के जरिए गोकू के अंदर डाल सकते हो? वेजिटा कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। इसी के साथ ये अपनी सारी की सारी की एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं गोकू के लिए। डेंडे की मदद से सेंचुएरी के लोग भी अपनी की एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और ये छोटे से वेजिटा और गोकू भी अपनी की एनर्जी को देते हैं। वेजिटा भी अपनी बहुत सारी की एनर्जी को मिक्स करता है, लेकिन इतनी सारी एनर्जी के बावजूद भी गोकू सिर्फ सुपर सैयन ब्लू का ही इस्तेमाल कर पाता है, जिससे कि वापिस कोई भी बात नहीं बनती और मोरो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम शिफ्ट होता हम देखते हैं जेको बुल्मा वगैरह के पास आ जाता है और माजिन बू के बारे में पूछता है डिवाइन की एनर्जी के लिए। इधर की साइड पे हम देखते हैं मोरो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण अपने आप ही अब ब्लास्ट होने वाला है और ड्रैगन बॉल्स और सुपर ड्रैगन बॉल्स भी काम में नहीं आने वाली, क्योंकि वो सब भी ब्लास्ट हो जाएगी इस एक्सप्लोजन के कारण। ये लोग अपनी सारी की सारी उम्मीद खोरे होते हैं। तभी ये लोग कहते हैं कि हम गोकू को तो बचा कर रहेंगे, उसे इस तरीके से अकेले अकेले नहीं मरने देंगे। लेकिन इतने में ही इस डोरेमोन के बच्चे की नजर यहाँ पर पीछे पड़ती है और भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डिवाइन की एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा गोला होता है। ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये कहां से आया, लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुप्रीम ग्रैंड काई को और इविल किड बू को, जिसका की पुनर्जन्म हो चुका है। जो ग्रैंड सुप्रीम काई है उनकी डिवाइन पावर्स इविल वाले बू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जिसका की यूज कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर। और भाई साहब इस डिवाइन पावर के कारण लिटरली गोकू जो होता है वो
वो एक सुसानो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी मदद से गोकू अपने सिंगल पंच से मोरो के क्रिस्टल को ब्लास्ट कर देता है और उसे हराकर अर्थ को बचा लेता है। मोरो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिससे कि यहाँ पर सारे के सारे लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस बच्चे को, जिसका की नाम ऊब होता है, बू का एकदम उल्टा ऊब। ऊब ग्रैंड सुप्रीम काई से कहता है कि मुझे अभी तक कोई हिंट नहीं है कि आप है कौन। ग्रैंड सुप्रीम काई जवाब देते हैं कि ऐसा मान के चलो कि मैं तुम्हारा कोई संबंधी हूँ। ऊब कहता है चल बे, अपन कहीं से कहीं तक एक जैसे दिखाई नहीं देते, तुम संबंधी कहाँ से आ गए। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ड्रैगन बॉल्स के जरिए सारी की सारी चीजें वापस रिस्टोर कर दी गई, सिर्फ मीरस को छोड़ के। शायद से गाइस ड्रैगन बॉल्स की इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो मरे हुए एंजल को वापस रिवाइव कर सके। इसी के साथ जो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले होते हैं सभी हीरोज को बुलाते हैं जिन्होंने मोरो को हराने में मदद करी, उन लोगों को मेडल देकर सम्मान देने के लिए। गैलेक्टिक पेट्रोल के किंग अपना हाथ आगे करते हैं हाथ मिलाने के लिए, लेकिन फिर से गोकू कुछ और ही पकड़ लेता है। गैलेक्टिक किंग कहते हैं गोकू मुझे तो लगता है कि तुम अब ये जानबूझ के करते हो, है ना। इसी के साथ यहाँ पर सारे के सारे हीरोज का नाम लेते हैं और एकदम आखिरी में मीरस का नाम लेते हैं। और भाई साहब यहाँ पर सचमुच में मीरस भी मौजूद होता है। मीरस को देख के गोकू बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है एक थोड़ी देर पहले। यहाँ पर विश और बीरस ग्रैंड सुप्रीम काई से मिलने के लिए आए हैं और बीरस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है डर के मारे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि सुप्रीम काई की रिक्वेस्ट पर उन्होंने मीरस को एक मोर्टल बॉडी दे दी है और मोर्टल लाइफ स्पेन, और उसकी कोई एंजल पावर्स नहीं है उसके पास। बीरस और सुप्रीम काई ने मीरस को लेकर रूल तोड़ा है, इसीलिए इन दोनों को यह सजा दी जाती है कि ये लोग दोनों ही जेनोस के साथ खेलना पड़ेगा, और ये दोनों जेनो मिलके इन दोनों की बहुत ही ज्यादा हालत खराब कर देते हैं। बीरस कहते हैं मैं गोकू को नहीं छोड़ूंगा, ये सब कुछ गोकू के कारण हुआ है, उसी के कारण मीरस ने रूल तोड़ा था। इसी के साथ भाई लोगों, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको पूरा का पूरा मोरो आर्क कैसा लगा और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्योंकि इसी मोमेंट पे मोरो आर्क खत्म हो चुका है और इसी के साथ ग्रेनोला आर्क शुरू हो गया है। अगर गलती से भी कोई भाई लोग छूट गए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना तो जरूर से जरूर कर दे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले किसी एनिमे या फिर आर्क के वीडियो एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए मेरे सभी भाई लोगों को बाय।